सब हो गया तुल्य से हाँ लगा कि नहीं? तद्धितांत लिया जाए आश्र भाव में तालवादी स्थान, तो आश्र शब्द तालवादी स्थान पर व्याख्यानात् भाष्य प्रामाण्य तद्धितांत से आश्र से ग्रहण भाष्य वचनात्, इस भाष्य वचनात् से आश्र शब्द का अर्थ हो गया तालवादी स्थानम। लगा? एतच्च प्राशब्द बलात् लभ्यते, एतच्च प्राशब्द बलात् लभ्यते। तंत्र का उस दिन रह गया था, हो गया था। तो शब्द तंत्र और अर्थ तंत्र को जान गए कि शब्द तंत्र जहाँ शब्द अपने पर्याय का सहन नहीं करता उसको शब्द तंत्र कहते हैं, और जहाँ शब्द अपने पर्याय का सहन कर लेता है वो अर्थ तंत्र। जैसे हैं बस यही है। जैसे वहाँ यहाँ पर्याय का मतलब हो गया समानार्थकता, पर्याय माने समानार्थकत्व। जैसे घट 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 है तो ये अर्थतंत्र है, इसकी घट 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 ये अर्थतंत्र है, शब्द तंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि समानार्थक सभी हैं, घट घट सभी समानार्थक है। तो अर्थतंत्र का मतलब हो गया कि जहाँ शब्द अपने पर्याय का सहन करता है। नहीं, अर्थतंत्र का मतलब हो शब्द तंत्र में शब्द अपने पर्याय को सहन नहीं करता, और शब्द तंत्र में शब्द अर्थतंत्र में शब्द अपने पर्याय का सहन करता है। दोनों तंत्रों में अंतर है। लक्षण ऐसा क्यों करें? अर्थतंत्र को तंत्र सामान्य पद से लेने क्या? नहीं, अब जो वहाँ लिखा पहले वो वहाँ पे कोई लक्षण नहीं दिया, लक्षण दिया ना। अर्थतंत्र में एक चीज की प्रवृत्ति मानी गई और उसका ये लक्षण कर लेंगे शब्द अपने अर्थ को सहन कर ले पर्याय, तो रामो इत्यादि में एक चीज कैसे होगा? शब्द जहाँ अपने पर्याय को सहन नहीं करता उसको शब्द तंत्र कहे। तो शब्द अपने पर्याय का सहन नहीं करता, अक्षाह जो है अपने पर्याय का सहन नहीं करता। क्षमा क्षमयो हो, यहाँ क्षमा और शांति, तो यहाँ पर्याय का सहन नहीं करता। तो जहाँ शब्द अपने पर्यायों को सहन नहीं करता उसको कहते हैं शब्द तंत्र। और शब्द तंत्र में स्वरूप सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती, केवल अर्थ तंत्र में स्वरूप सूत्र की प्रवृत्ति होती है। अर्थात जहाँ शब्द अनेकार्थ प्रतिपादक होता है, जहाँ शब्द जो है अनेकार्थ प्रतिपादक होता है वहाँ एक शेष होगा। जहाँ शब्द अनेकार्थ का प्रतिपादन करता है, जैसे घट है, एक घट नाना घटों को कह रहा है। राम भी एक राम नाना रामों को, वो समान अर्थ भी हो सकते हैं, व्यक्ति पक्ष में सब भिन्न भिन्न है। घट व्यक्ति नाना है तो एक घट एक अर्थ को वो एक घट व्यक्ति का बोध कराएगा, दूसरा दूसरे घट व्यक्ति को बोध कराएगा, तो नाना प्रयोग प्राप्त थे, इसलिए सूत्र का आरंभ है। तो जहाँ शब्द अनेकार्थ का, एक ही शब्द अनेकार्थ का प्रतिपादन करता है वो तो तंत्र है, वास्तविक नहीं। और जहाँ एक शब्द एक ही अर्थ का बोध कराता है वहाँ एक शेष है। एक शब्द एक ही अर्थ का बोध कराता है तब एक शेष आरंभ है। अरे एक शेष नहीं करो, एक शब्द एक ही अर्थ को तीन के लिए तीन शब्द का प्रयोग करना, तब तो एक शेष बनाना पड़ेगा। नहीं सर, एक शेष तो इसीलिए करेंगे अनेक अर्थ प्राप्त होंगे। एक शेष सूत्र की जरूरत है कि नहीं? है। किस लिए जरूरत है? क्योंकि एक ही शब्द अनेक अर्थ को बोलता है, तो नाना शब्द प्रयोग प्राप्त, नाना शब्दों में एक ही रह जाए, दो न रही, इसके लिए एक शेष की जरूरत। नाना शब्दों का प्रयोग न हो, एक ही शब्द का, इसलिए एक शब्द सकृदेव अर्थं गमयति, इस पक्ष में सूत्र की आवश्यकता है। और जब एक शब्द अनेक अर्थ का प्रतिपादन करता है सूत्र की आवश्यकता नहीं है, बात समझे कि नहीं? तो जब एक शेष किस पक्ष में है? जब एक शब्द एक ही अर्थ का बोध कराए, एक घट एक का बोध कराए, हमें जितने घट का बोध कराना पड़ेगा उतने घट 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 कहना पड़ेगा। तो घटा कैसे बने? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक शेष का आरंभ करना पड़ेगा। एक राम एक ही राम का बोध कराएगा, द्वितीय राम, तृतीय राम, चतुर्थ राम का बोध नहीं कराएगा, अन्य राम व्यक्तियों का बोध नहीं कराएगा। जब अन्य व्यक्तियों का बोध नहीं कराएगा तो सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो सूत्र जो है यहाँ जो आरंभ हुआ वो किस पक्ष में हुआ? कि जब एक शब्द एक ही अर्थ का बोध, और जब अर्थतंत्र होगा तो अर्थतंत्र में अनेक अर्थों का बोध कराता है।
अर्थतंत्र में अनेक अर्थों का एक ही बोध करा देगा। तो एक शब्द जब अनेक अर्थों का बोध करा देगा तो उस अर्थतंत्र में एक शेष की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए तंत्रेण एक शेषा प्रत्याख्याता, तंत्र से एक शेष का खंडन इसीलिए किया कि एक ही शब्द से अनेकार्थ की प्रतीति हो गई, तो घट से ही घटा आ गई, अनेकत्व प्रतीति हो गई। एक से एक अर्थ आएगा तो एक शेष की आवश्यकता पड़ेगी। तो अर्थतंत्र और एक शेष दोनों पर्याय है, क्योंकि फलैक्य प्रत्याख्याने न तो। तो अर्थतंत्र में और एक शेष में ये दोनों समानार्थक हैं। सर्वत्र तंत्रेण निर्वाह कर्तव्य यदि नियामका भावात क्वचित एक शेषेणापि प्रयोगस्य विवक्षा जाता तदर्थम सूत्रम। कोई जरूरी नहीं है कि हम सब जगह तंत्रे का प्रयोग करें। हमारी इच्छा है कि प्रत्यर्थ के लिए शब्द का प्रयोग करें, तो प्रत्यर्थ के लिए शब्द का प्रयोग करें। उस पक्ष में हम क्या करेंगे? उस पक्ष में एक शेष आरंभ आवश्यक है, बस में कि नहीं? क्योंकि कह दें कि भाई एक शेष और तंत्र दोनों एक ही वस्तु हैं, तो तंत्रेण सर्वत्र निर्वाह कर्तव्य सूत्र न करनी। तो उसने कहा सर्वत्र तंत्रेण प्रयोग इति नियाम का भाव, विनिगम का भाव। हमें सर्वत्र तंत्र से ही प्रयोग करें, कोई विनिगमक नहीं है। हम एक एक अर्थ के लिए भी प्रयोग करेंगे, अर्थम अर्थम भी शब्द का प्रयोग करेंगे, हम अर्थों अर्थों का भी प्रयोग करेंगे, हम अर्थान अर्थान का भी प्रयोग करेंगे। अनेक अर्थों के लिए एक शब्द, दो दो अर्थों के लिए एक शब्द, एक एक अर्थ के लिए एक शब्द। प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, अर्थो अर्थो प्रति प्रत्यर्थम, अर्थान अर्थान प्रति प्रत्यर्थम, बात में कि नहीं? तो अर्थान अर्थान में जब प्रत्यर्थ रहेगा तो वो सब क्या है? वो तंत्र ही है। ये सब तंत्र में आते हैं। अनेक अर्थों के लिए एक शब्द, यही तो तंत्र है, बात में कि नहीं? तो अर्थान अर्थान प्रति प्रत्यर्थ, अर्थो अर्थों के इस प्रकार के विग्रह मान के खंडन है, और अर्थम अर्थम मान करके सूत्रकार। तो कहा वही मानो, तो कहा कोई विनिगमक नहीं, हमारी इच्छा एक एक अर्थ के लिए एक एक शब्द का प्रयोग करें, बात में कि नहीं? इसलिए अर्थतंत्र और एक शेष दोनों समान व्यवस्थापक हैं। समान व्यवस्थापक, व्यवस्थाएं दो हैं। हम लोक व्यवहार के लिए व्यवस्थाएं दो हैं, उसमें एक ही व्यवस्था से हम चलें कोई अनिवार्य नहीं। विकल्पद्वय हैं, इस विकल्प से कर सकते हैं, उस विकल्प से कर सकते हैं। और नियंत्रित कर दिया कि अनेक अर्थों में एक शब्द का प्रयोग वक्ता के लिए है और प्रत्येक अर्थ में प्रत्येक शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए है। ये पश्चात लोगों ने व्यवस्था कर दिया, बात है कि नहीं? तो प्रकृत प्रसंग में निश्चित हुआ कि अर्थतंत्र और एक शेष दोनों समानार्थक हैं। अब तुल्य में क्या करना है? तुल्य में आपको कहते हैं शब्द तंत्र है, क्योंकि अर्थतंत्र रहेगा वहीं एक शेष लगेगा, जहां अर्थतंत्र नहीं रहेगा वहां एक शेष नहीं लगेगा। तो तुल्य में यहां शब्द तंत्र है, तो शब्द तंत्र का एक शेष के साथ पर्याय ही नहीं है। इससे शब्द तंत्र होने के कारण नपुंसका नाम नपुंसक अन्य एक वच्चान्यत्रस्याम की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि वहां शब्द तंत्र है। और शब्द तंत्र का एक शेष के साथ भेद है, क्योंकि शब्द तंत्र में एक शेष होता ही नहीं, अर्थतंत्र में एक शेष होता है। यदि अर्थतंत्र रहेगा तो एक शेष रहेगा, बात में कि नहीं? तो अर्थतंत्र और एक शेष दोनों समानार्थक विकल्प हैं। तो तुल्य में शब्द तंत्र है, तो शब्द तंत्र होने के कारण यहाँ जो है एक शेष का विषय नहीं, इसलिए तुल्य यही प्रयोग होगा। अब क्यों शब्द तंत्र है? बोलिए। तुल्य प्रयोग कैसे हो जाएगा? क्यों? क्योंकि तुल्य के लिए स्वरूपाणाम एक शेष लगेगा पहले। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ शब्द तंत्र है कि अर्थ तंत्र? शब्द तंत्र। तो फिर एक शेष का विषय नहीं। एक शेष का विषय नहीं तो और कैसे आएगा? दो शब्द होने चाहिए ना, होते जैसे राम और क्षमयोह में दो क्यों आया? क्षमयोह बात वही है, तुल्य लीजिए या क्षमयोह लीजिए। क्षमयोह में दो वचन क्यों आया? क्यों? शब्द तंत्र में एक ही शब्द अनेक अर्थ का प्रतिपादन वो भी करता है। एक ही क्षमा, शांति और भूमि अर्थद्वय का बोध करा रहा, तभी तो क्षमयोह है। अक्षाह वो अक्ष, विभीतिकाक्ष, देवनाक्ष, माने ये सारे रथाक्ष, सक्टाक्ष, इस सबका बोध करा रहा है एक ही अक्ष। फिर एक शेष में फर्क क्या रह गया? शब्द तंत्र और एक शेष। तो यही फल रह गया कि उसने बताया कि जो है शब्द तंत्र में एक शब्द तंत्र एक शेष का विषय नहीं है, अर्थतंत्र एक शेष का विषय है। अर्थतंत्र रहेगा तभी एक शेष होगा। अर्थतंत्र में प्रत्येक अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग करना है। अर्थतंत्र में प्रत्येक अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग करना है, और शब्द तंत्र में नहीं करना है। शब्द तंत्र में वहां एक ही शब्द अनेक अर्थ का प्रतिपादन करेगा। तो क्षमा और शांति
इन दोनों अर्थों को अकेले क्षमा कहे तो वहां अर्थ विभक्ति जो आती है वो संख्या अर्थ को लेकर घटा घट पदार्थद्वय को लेकर विभक्ति आती है, उसी तरह अर्थद्वय को लेकर के ओस आएगा। अक्षा में जो जस आ रहा है वो शब्द को लेके नहीं आता है, अर्थ को लेके आता है, अर्थगत संख्या का प्रतिपादन करता है। वहां प्रातिपदिकार्थगत संख्या लेना है। प्रातिपदिकार्थ 3 है वहां, सकटाक्ष भी, देवनाक्ष भी, विभेदिकाक्ष भी, वास्तविक नहीं तो एक ही अक्ष से आ जाए। अब प्रकृत प्रसंग में ये जानना है कि क्या एक ही तुल्य से दो तुल्य द्वय प्रतीत हो जाए, एक ही शब्द से तुल्य द्वय प्रतीत हो जाए, आश्रगत तुल्यता भी प्रतीत हो जाए और प्रयत्नगत तुल्यता भी। तो यदि एक ही तुल्य से आश्रगत प्रयत्नगत उभयगत तुल्य पदार्थ प्रतीत है, वास्तविक नहीं तो इसलिए क्योंकि तुल्यत्व विशिष्ट आस्य है। अरे तुल्य हमने तुल्यत्व विशिष्ट, तो तुल्यत्व विशिष्ट एक आस्य है और दूसरा तुल्यत्व विशिष्ट प्रयत्न है। तो जहां अनेक अर्थों का सक्यतावच्छेदक एक होता है, शक्य नाना हो सकता है, उन शक्यों का जो अवच्छेदक है वो अवच्छेदक एक होता है, क्योंकि क्षांतित्वेन क्षांति नहीं, क्षमात्वेन क्षांति, अक्षत्वेन अक्ष आ रहे हैं, सकटाक्षत्वेन विभीति इस रूप में नहीं आ रहे। तो समस्त पदार्थों का जो अवच्छेदक है वो अवच्छेदक एक है, माने अक्षत्व है, अक्षत्व। तो समस्त पदार्थों का अवच्छेदक जहां एक होता है वहां शब्द तंत्र होता है, वहां सूत्र की प्रवृत्ति के लिए आवश्यकता नहीं। इसी तरह जो तुल्यत्व है, आस में रहने वाली तुल्यता और प्रयत्न में रहने वाली जो तुल्यत्व इन दोनों गृहीत है, वो तुल्यत्व एक है, वास्तविक नहीं। तो तुल्यत्व विशिष्ट अर्थद्वय है, उस अर्थद्वय में रहने वाली जो सक्यता का अवच्छेदकता है वो अवच्छेदकता एक है। तो एक धर्मावच्छिन्न सक्यता, एक धर्मावच्छिन्न सक्यता निरूपित जो शक्य है वो नाना धर्म है, इसलिए शब्द तंत्र है। तो शब्द तंत्र में एक शेष की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए एक शेष का विषय नहीं, वास्तविक नहीं। ये इसीलिए तुल्य जैसे क्षमा से ओस आ गया है, अक्ष से जस आ गया, वैसे तुल्य ही तुल्यत्व विशिष्ट अर्थद्वयम भक्ति, तुल्यत्व विशिष्टम अर्थद्वयम, अर्थद्वयम भक्ति। तो अर्थद्वयम भक्ति तुल्यत्वेन, तो तद पदार्थद्वय भी तुल्यत्व एकमेव। जैसे क्षमा अक्षत्वम क्षमात्वम दोनों में क्षमात्व है, नहीं क्षांतितया या क्षमात्वेन क्षांति को कह रहा है। इसलिए जत्र शक्यतावच्छेदकम एक विधम तत्र शब्द तंत्र, वास्तविक नहीं। तो जहां सभी में रहने वाला एक जो है एक धर्म से भाषित होता है। घट व्यक्ति में तत्तद व्यक्तित्व है। अब प्रकृति में आइए, घटत्वेन यदि घट कहा जाएगा तो एक ही घट नाना को कह देगा, इसलिए व्यक्ति पक्ष है वहां, क्योंकि प्रत्यर्थम शब्द प्रयोग प्रति व्यक्ति, अर्थ बने व्यक्ति, तो एक एक व्यक्ति के लिए घट का प्रयोग है। तो घटगत व्यक्तित्व, एतद घटगत तद व्यक्ति, एतद घटगत तद व्यक्ति, भिन्न भिन्न सक्यतावच्छेदक, वास्तविक नहीं। तो भिन्न भिन्न सक्यतावच्छेदक होने से शब्द तंत्र नहीं है, अर्थ तंत्र। और अर्थ तंत्र में क्या होता है, एक शेष होता है। इसलिए यहाँ एक शेष का विषय है, वहां एक शेष का विषय नहीं है, क्योंकि वहां तुल्यत्वेन तुल्य व्यक्ति तद व्यक्तित्वेन नहीं आ रहा है, तद व्यक्तित्वेन पदार्थ। इसीलिए यदि घट भी घटत्वेन कर ले तो सीधे हो जाएगा, वहां कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समस्त घट व्यक्तियों में घटत्व एक है, एक है, अर्थतंत्र हो जाए। तो अर्थतंत्र में सक्यतावच्छेदक एक होता है, वास्तविक नहीं। और शब्द तंत्र में सक्यतावच्छेदक एक होता है, अर्थतंत्र में सक्यतावच्छेदक अलग अलग। यही उनका लक्षण है, शब्द तंत्र और अर्थतंत्र। बात समझ आ गई कि नहीं? इसलिए तुल्य में यहाँ क्या है, शब्द तंत्र है, शक्यतावच्छेदकम एक विधम। ये लिख लो, इसको लिख लो, इस बात समझ आ गई कि नहीं? ये इसका परिष्कृत रूप बनाना पड़ेगा, तब बैठेगा वहां। इसलिए उसने लिख दिया टीपम ना, एक धर्मावच्छिन्न सक्यता निरूपित सक्यतावत्वम, नाना धर्मावच्छिन्न सक्यतावत्वम, शब्द तंत्र। तो बात समझ कि नहीं? इसलिए जो है अनेक धर्मावच्छिन्न शक्यता निरूपित, नाना धर्म एक धर्मावच्छिन्न, नाना धर्मावच्छिन्न शक्यता निरूपित जो शक्यतावत्व है वो जो है अर्थतंत्र। तत्तद व्यक्तित्वावच्छिन्न जो शक्यता, तद निरूपित जो तत्तद व्यक्ति नाना है। तो नाना इधर भी है, नाना उधर, शक्यतावच्छेदक भी ना, प्रति शक्य के प्रति शक्यतावच्छेदक भिन्न भिन्न आया, वो हो गया आपका अर्थतंत्र। इसको अर्थतंत्र कहें,
ये अर्थ है। इसलिए शब्द तंत्र में एक शेष, शब्द तंत्र में एक शेष की प्राप्ति ही नहीं है। एक शेष की प्राप्ति नहीं, क्योंकि एक ही शब्द अनेकम अर्थम उपस्थापित आया। वहां व्यक्तौ शक्ति ही ये पक्ष, व्यक्ति पक्ष में आरंभ व्यक्तौ शक्ति। घट तत्त व्यक्ति में शक्ति है, तो तत्त व्यक्तित्व जो है शक्ता एक शेष करना पड़ेगा, क्योंकि तभी नाना घट प्राप्त है। यदि घटत्व शक्ति है तो शब्द तंत्र घटत्व सकल घटम भक्ति एका घटा एक शेषस्य आवश्यकता ही नास्ति, वही है आपका शब्द तंत्र। तो शब्द तंत्र के द्वारा एक शेष का खंडन करो और अर्थ तंत्र एक शेष को समानार्थक मान आया कि नहीं। अर्थात शब्द तंत्र में एक शेष की विषयता है ही नहीं आया। इसलिए तुल्यत्वेन जो है आस्य प्रयत्न को कहा जा रहा है, तुल्य व्यक्तित्वेन नहीं कहा जा रहा है। तुल्य जो तद व्यक्तित्व है तद व्यक्तित्वेन नहीं कहा, ये यही अंतर है। इसलिए सीधे तुल्य शब्द से वो आ जाएगा, एक नपुंसकान नपुंसकान नपुंसकेन का विषय ही नहीं, इसलिए संदेहा है वनास्ति तस्मात् बन गया तुल्य। आया कि नहीं, ये लगाना। हाँ चलो पढ़ो। प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः, प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः, प्रकर्षश्च वर्णोत्पत्त्यव्यवहित प्राक् यत्नगत प्रकृष्टत्व क्या है? वर्णोव्यवहित प्राक कालावच्छेदेन प्राक कालिकत्व। वर्ण के उत्पत्ति के पूर्व प्राक कालिकत्व जिसमें रहे, उत्पत्ति व्यवहित प्राक कालिकत्व जो है ये 5 प्रकार के यत्नों में है। स्पष्टादि में वर्णोत्पत्ति व्यवहित प्राक कालिकत्व रूप इस प्रकर्षत्व बैठा है, वो किसमें है? 5 में है, इससे आभ्यंतर में बैठा है। इसलिए आभ्यंतर प्रयत्न का अर्थ हो गया आभ्यंतर, और आश्य का अर्थ हो गया तालवादी स्थान, आश्य भवम। तो तालवादी स्थानम और आभ्यंतर प्रयत्नश्च जयोः वर्णयोः तुल्यौ, जयोः वर्णयोः आस्य आस्य माने तालवादी स्थानम आभ्यंतरम और तालवादी स्थान आभ्यंतरम द्वयोः वर्णयोः तुल्यौ तयोः वर्णयोः परस्परम माने मिथा सावर्ण्यम। बात आया कि मूल तुल्यास्य किम तर्कता। अब तुल्य जो है आस्य में भी अन्वित है, क्योंकि तुल्यत्वेन जो है आस्य भी है, तुल्यत्वेन प्रयत्न भी है। जब तुल्यास्य को हटा देंगे तुल्य प्रयत्नम रखेंगे, अरे तुल्यास्य को हटा देंगे, तुल्य के साथ जो आस्य पूरा हटा देंगे तो केवल प्रयत्न तुल्य होना चाहिए, स्थान भेद भी रहेगा तो काम चलेगा। जैसे उदाहरण क्या दिया? तरप्ता। तरप्ता तरप्ता में पा और ता इन दोनों का प्रयत्न तुल्य है, दोनों का विवृत है, स्पष्ट प्रयत्न है, नहीं विवृत नहीं स्पष्ट है। कादेव मावसाना स्पर्शा, तो दोनों समान प्रयत्न होने से सवर्ण संज्ञा हो जाए तो झरोझरी सवर्णी, हला परस्य झरा लोप से सवर्णी झरी, तकार के पड़े रहते पकार का लोप हो जाए। जब तुल्यास्य कह देंगे तो न केवल तुल्य प्रयत्न ही अपेक्षित है, दोनों के सावर्ण में आस्य भी अपेक्षित है। आस्य दोनों के भिन्न भिन्न है, ता का कुछ दूसरा है, पा का कुछ दूसरा है, इससे सावर्ण नहीं रहेगा। अतः झरोझर सवर्ण सूत्र के द्वारा पकार का लोप नहीं होगा। तुल्यास्यं किम तत्ता अत्र प्रकारस्य तकारे परे झरोझरी इति लोपो माभूत्। लगा प्रयत्न ग्रहणम किम, प्रयत्न क्यों रखते हो? केवल तुल्यास्यम सवर्णम कहो। वाक्श्चोतति, तो वाक्धन श्चोतति है, वाक्धन श्चोतति, तो वाक्धन श्चोतति में केवल कहोगे स्थान एक होना थे सा और चा, सा और चा के दोनों स्थान एक है, इचुसान ताल दोनों सवर्ण हो जाए। यहाँ भी झरोझर सब हल से परे झर सकार है, सवर्ण पड़े हैं तो सकार का लोप हो जाए, इसलिए कहा तुल्य प्रयत्न होना चाहिए। तो चा का स्पृष्ट प्रयत्न है, सा का ईषद विवृतम भूषणाम भी ईषद विवृत है, प्रयत्न बोध होने से जो है सवर्ण संज्ञा नहीं हुई, अतः सकार का लोप नहीं होगा, वाक श्चोतति बन जाएगा। प्रयत्न ग्रहणम किम वाक्श्चोतति सस्य लोपो न, सकार श्लोपो माभूत् तेनैव सूत्रेण यमगणनानामपि यमगणनानां नासिका च चकारात् नासिका च इति चकारेण स्वस्वर्गान् मूलं तावत् स्वस्वर्गान् स्व जो उनके वर्ग हैं, जैसे कवर्ग है, चवर्ग है, तवर्ग है कि नहीं, उन वर्गों के अनुकूल नहीं, वर्ग के अनुकूल का अर्थ सब जगह जनक नहीं होता है। आप मेरे अनुकूल हैं तो आप जनक हो गए, अनुकूलम तालवादी है। हाँ वही, उन वर्गों का अनुकूल भी एक स्थान है, प्रतिकूल नहीं अनुकूल है। अनुकूल तो
समानार्थक, माने उसका ककार के अनुकूल है उनका ककार का जैसा स्थान है अनुकूल, वैसा। अनुकूल सब जगह जनक नहीं होता है। जैसे फलानुकूल व्यापार में वहां अनुकूलत्व तो पारिभाषिक है। अब हमने कहा विशाल हमारे अनुकूल है तो विशाल हमारा जनक है। तो अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल कहते हैं समान, प्रतिकूल कहते हैं विपरीत। तो ककार आदि में, कवर्ग आदि में रहने वाले जो अन्य वर्णों का जैसा स्थान है, यम गणनम जिस वर्ग में आते हैं उनका भी तदनुकूल स्थान है। आया तो स्वास्वा वर्गा वर्ग समानम स्थानम अभी वर्तते, उन वर्गों का जो स्थान है वो स्थान भी यम गणनम इत्यादि का है। आया कि तत्तद वर्गानुकूलम माने वर्ग समानम, वर्गीय वर्ण समानम स्थानम यम गणनानाम वर्तते। तत्तद वर्गानुकूल जो स्थान है, तत्तद वर्गानुकूल जो स्थान है, उन स्थानों का समुच्चय चकार के द्वारा होगा। यम गणना का नासिका भी है, कंठ भी है, तालु भी है। तत्तद वर्ग भी, वर्ग के जो अनुकूल स्थान है वो भी उनके अनुकूल जितने स्थान है वो भी रहेंगे। नासिका भी उसके अनुकूल है, अन्य अन्य वर्गीय जो अनुकूल है वो भी रहेंगे। तैत्तरीय का है अनुस्वारोत्तमा, अनुस्वार और उत्तम, उत्तमा माने पंचमा, जो 5 होते हैं यम गणनम ये उत्तम कहे जाते हैं, इनको अनुनासिक कहते हैं। तो जब इनका नासिका स्थान रहेगा तभी तो अनुनासिक होंगे। येषाम वर्णानाम नासिका स्थानम ते अनुनासिक संज्ञका, तो अनुस्वारः उत्तमाश्च इति तैत्तरीयाणाम प्रातिशाख्ये आगतम्। इनका नासिका स्थान तैत्तरीय प्रातिशाख्य में आया है, इसलिए इनका हम क्या कहेंगे, इनको अनुनासिक कहेंगे। यदि येषाम वर्णानाम नासिका स्थान न स्यात् तदा कथम अनुनासिक व्यवहार तैत्तरीय प्रातिशाख्ये कथम स्यात्, ये प्रमाण दे रहा है। यम अनुस्वार नासिक्यानाम, यम और अनुस्वार और नासिका में होने वाले वर्ण नासिक्य हैं। ऐसे नासिक्य वर्णों का नासिका स्थानम अधिकम इष्यते, उन नासिक जो यम गणनम है उनका नासिका स्थान अधिक है। वास्तव में क्यों अधिक है, क्योंकि तत्तद वर्ग के भी है, ये भी है। इससे नासिक्यानाम वर्णानाम नासिका स्थानम अधिकम इष्यते, इससे भी स्पष्ट हो गया कि यम गणनम का नासिका स्थान होता है। आया यमानुस्वार नासिक्यानाम नासिका, नासिका स्थानम अनुनासिकाश्चोत्तमा इति कात्यायन प्रातिशाख्यम, और अन्नासिका उत्तमा नासिका यदि कात्यायन प्रातिशाख्य, तो अन्यान्य प्रतिशाख्यों के अनुसार निश्चित हो गया यम गणनम का नासिका स्थान होता है। तद अनुसार ये लिखा गया यम गणना नाम नासिका चा, क्योंकि हमें उसको नहीं, हमें कंठ तालवादि में प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। अधिक जो नासिका है वो कहाँ कहाँ आया है इसमें प्रमाण देने की जरूरत। वर्गोत्तमा, वर्गोत्तम कौन है, यम गणना, वर्ग के उत्तम जो यम गणना है उनका नासिका अनुनासिका भवन्ति, क्योंकि यदि तेषां नासिका स्थानं न स्यात् तो मुख नासिका वचनं सूत्र से प्रवृत्ति न स्यात् कथम अनुनासिकम्। आया इसलिए नासिका स्थानं वर्तते। इसलिए यम गणनानां नासिका चामी चकारात् वर्गीय स्थान से अपरित्याग, तत्तद वर्ग का जो वर्गानुकूल स्थान है उसका अपरित्याग, शोपि तदपि स्थानम, उनका कंठ तालवादि भी स्थान। इसलिए नासिका स्थानम द्वितीयम स्थानम, प्रथमम तो तत्तद वर्गानुकूलम स्थान, उन वर्गों का जो अनुकूल स्थान है वो स्थान पहला स्थान है। नासिका एतेषां द्वितीयम स्थानम, आया अधिकम स्थानम नासिका स्थानम द्वितीयम एषाम् इत्यर्थः इति तद्भाष्ये, इति तद्भाष्ये। एदैतो इत्यादौ तपरत्वं असंदेहार्थम, एदैतो में ये तपरकरण जो है तपरकरण नहीं है, केवल संदेह की निवृत्ति के लिए है। ए और आई है तो कदाचित संधि कार्य न हो जाए, इसलिए सुस्पष्टार्थ वर्णों का असंधि असंगित वर्ण सुनाई दें, इसके लिए मध्य, इसलिए मध्य में तपर लगाया गया। यह तपर तपरस तत्काल की प्रवृत्ति के लिए नहीं है, तत्काल ग्रहणार्थ नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तपरस तत्काल सूत्र की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती, जहाँ का तपर अपूर्व का बोध नहीं कराता है। कंठ तालु एदैतो का कंठ तालु ये अपूर्व नहीं है, क्यों, शिक्षा आदि में वर्णित का अनुवाद है। अनुवाद स्थलीय तपरकरण में सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है, बात में कि नहीं। तो अनुवाद है किसका, शिक्षा का। तो शिक्षा का एदैतो कंठ तालु वाक्य से शिक्षा का अनुवाद किया,
तो अनुवाद स्थल में सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। अपूर्व विधान करने के लिए सूत्र की प्रवृत्ति, तथा प्लुतादीनां संग्रह, इसलिए प्लुतादि नाम असंग्रह। क्यों? तपरस्तत् काल की प्रवृत्ति नहीं हुई, संग्रह, क्योंकि तपरस्तत् काल की प्रवृत्ति नहीं हुई तो तत्काल नहीं लगा। क्योंकि तत्काल का ग्रहण यदि तपरकरण होता तो तत्काल संग्रह नहीं होता, इसलिए इसमें इसकी प्रवृत्ति नहीं हुई अनुवाद होने के कारण। अनुवाद स्थल है चकारेण स्वस्ववर्गानुकूलम् एदयितो कंठ, हाँ, अत्र यथा नासिकायाः स्थानत्वं तथा अन्यत्र निरूपितम्, क्योंकि तत्तद वर्गानुकूलम एकम स्थानम नासिका च तेषां द्वितीयम स्थानम, तो नासिकायाः स्थानत्वम अस्ति न वा विचारणीयम। अस्थानत्वं नाम अस्थीयते अनेन अथवा अस्थीयते अस्मिन्, तो इसमें सब में करण है, कर्णेभ्यः विवृत्तेन ध्वनिना सोनुगृह्यते, तो इनको कर्ण पद से व्यवहार किया गया। कंठ तालवादी जो स्थान है, इन स्थानों को कर्ण में स्थान में स्था धातु से जो जुट प्रत्यय आता है कर्ण में आता है। इससे भर्तृहरि ने लिखा है कंठ कर्णेभ्यः विवृत्तेन ध्वनिना सोनुगृह्यते, कर्णेन विवृत्तेन कर्णेन, अर्थात खुले हुए कंठ तालवादी स्थान। तो कंठ तालवाभिघात जन्य ध्वनि जन्नेन ध्वनिना अयम शब्दः अनुगृहीतो भवति। ये जो हमारे माने बुद्धिस्थ है, सबसे पहले हमारे बुद्धियारूढ़ जो शब्द है, उस शब्द को हम किसी अर्थ में प्रयोग करने के लिए ध्वनि का सहारा लेते हैं और वो ध्वनि से प्रस्फुटित हो जाता है, अनुगृहीत होता है, वही जो पहले रहता है। जैसे सर्वथा सूक्ष्म ब्रह्म माया का सहारा लेकर के अपने आप को फैलाता है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म शब्द जो बुद्धिस्ट है वो ध्वनि का सहारा लेकर के अपने आप को नाना रूप में फैलाता है। सर्वथा क्रम रहित, मने कहीं क्रम उसमें नहीं है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये शब्द में नहीं। यदि हो जाए तो अनित्यत्वापत्ति, कोई ऐसा क्रम नहीं। ये तो सब ध्वनि का क्रम है, का खा ये ध्वनियां हैं, इन ध्वनियों का क्रम है। इसलिए नादस्य क्रम जन्मत्वात् न पूर्व न परस्त सह, न उसमें अयम पूर्व अयम पर ये व्यवहार है। ये पूर्व पर व्यवहार किसका है? नाद, क्योंकि नाद क्रम जन्मा है। नाद क्या है? क्रम जन्मा, क्रम से उत्पन्न होती है। तो नादस्य क्रम जन्मत्वाद न पूर्व न परस्त, तो ध्वनि का मतलब हो गया कर, मेरा कहने का मतलब कर्णेन, कर्ण मने कंठ तालवाद्यभिघात जन्य ध्वनिना, तो वहां कर्ण की व्युत्पत्ति किया कंठ तालवादी, उसका अभिघात, विवृत्त मने अभिघात, विवृत्तेन का अर्थ है अभिघातेन, कर्णेन का अर्थ है कंठ तालवादी। तो कंठ तालवाद्य विघातेन जो जन्य ध्वनिना, तो कर्ण स्थान को कर्ण कहा गया। नासिका नहीं है तेषां कर्णत्वम अधिकरणत्वम, नासिका इन वर्णों का कर्ण नहीं है, नासिका इन वर्णों का अधिकरण है, इसलिए स्थान कोटि में नहीं आता है। इसलिए नासिकायाम स्थानत्वम अस्ति न वा इति अन्यत्र निरूपितम अस्माभिः। हमने शेखर में नासिका के स्थानत्व का हमने निरूपण किया कि नासिका स्थान है कि नहीं, तो नहीं है स्थान। यदि स्थान नासिका होता तो श्रवण संज्ञा नहीं होती, क्योंकि तुल्यास नहीं था, अधिकम स्थिति, इनका तुल्यास ही नहीं था। इसलिए नासिका हमको कंठतालवादी स्थान लेना है, आश्चर्य में होने वाले स्थानों को लेना है। नासिका आस्यात् बहिर्भूता वर्तते, क्योंकि चुबकस्य धस्तात्, इनकी यहाँ तक नासिका उसके ऊपर है। ग्रीवायाम या चुबक प्रदेश, उन्नत ग्रीवा जो है उसके अंदर के इतने तक के जो स्थान है वही कंठतालवादी है, और इसके बहिर्भूत है नासिका। इसलिए नासिका हमारी स्थान कोटि में आती ही नहीं, इसलिए आधिक्य भी नक्षति तेषां स्थानत्व नास्ति, क्योंकि वो जो है करण नहीं है, साधन नहीं है, अधिकरण है। अधिकरण हो सकता आया, नासिका में वो वर्ण बैठ जाते हैं। तो नासिकाया स्थानत्वम अस्ति न वा यथा स्थानत्वम तथा अस्माभिः अन्यत्र शेखरे ग्रंथे निरूपितम्। न तु तत्कालेति एदैनो इत्यादितवरत्वं संदेहार्थं न तु तत्काल ग्रहणार्थं येषां शिक्षादित्वार्थ अनुवादत्वेन तत्र शास्त्र प्रवृत्ति भावादि भावः। क्यों? अनुवाद में शास्त्र तो अपूर्व बोध कराने के लिए लगते हैं, अनुदित वस्तु में शास्त्र नहीं लगते हैं, पिष्ट पेषण नहीं करते हैं। एदैतो में भी लग जाए पिष्ट पेषण, इसलिए अनुवाद ही शिक्षा आदि का अनुवाद है। अनुवाद में शास्त्र प्रवृत्ति नहीं होती,
इसलिए यहाँ तपरस्तत् काल से सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई, तो प्लुत का भी संग्रह हो गया। तेषां शिक्षाद्युक्तार्थमनुवादत्वेन अत्र शास्त्र प्रवृत्ति भावार्थी अस्मिन् वाक्ये सूत्रं न प्रवृत्ते, इदं वाक्यम अनुवाद वाक्य, ये अनुवाद वाक्य है। ये सूत्र पूरा हो गया। अलम अस्ति फिर पूर्वत्रा सिद्धम नया सूत्र से आगे चलेंगे। यदि अयं स्वतंत्रो विधिः स्यात् तर्हि त्रिपादी पूर्वं प्रति सिद्धा इत्येव लभ्ये, त्रैपादिकं तु पूर्वं प्रति परं न सिद्धं स्यात् अतः प्रतिपादयन्ति। पूर्वत्रा सिद्धम की व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी है, इन्होंने थोड़ा हल्के शुरुआत किया है। पूर्वत्र अव्यय है, असिद्ध प्रथमांत। पूर्वत्र त्रल प्रत्यांत जो है अव्यय संज्ञक होते हैं, तो उसका विग्रह है पूर्वस्मिन् इति पूर्वत्र सप्तम्यास त्रल। सप्तम्यंत जो शब्द है सुबंत है, उस सुबंत से त्रल प्रत्यय स्वार्थ में आता है। ये त्रल प्रत्यय स्वार्थिक है, सप्तम्यंतार्थ में ही आता है, क्योंकि पूर्वस्मिन् और पूर्वत्र में कोई अंतर नहीं, इससे स्वार्थिक प्रत्यय है। इसलिए पूर्वस्मिन् इति पूर्वत्र, इसीलिए उभयत्र बनता है। उभयत्र, उभयत्र जो है उभय ही अर्थ है, तो त्रल जो है उसको प्रकृत्यर्थ का ही बोधक है। तो यहाँ आयच प्रत्यय कैसे हो गया? द्विवचन परत्वाभाव होना चाहिए। यदि उभ में द्विवचनत्व है तो त्रल में भी द्विवचनत्व है कि नहीं? लेकिन ये त्रल सुबंत से आता है, तो बीच की जो विभक्ति है वो द्विवचन परत्व का व्यवधायक है। जो सुबंत उभ और त्रल के बीच में विभक्ति आती है वो विभक्ति व्यवधायक है, इससे द्विवचन परत्वाभाव मिल जाता है। तो उभ से पहले आयच आ जाता है, स्वार्थिक उभय, फिर विभक्ति है, फिर त्रल, उस विभक्ति का लोप हो जाता है, तो उभयत्र, उभयता आया कि नहीं? तो बन गया यहाँ पर भी पूर्वस्मिन् इति पूर्वत्र। तो पूर्व शब्द से स्वार्थ ने सुबंता त्रल प्रत्यय, पूर्वस्मिन् अर्थ में पूर्वत्र बन गया। असिद्धम का अर्थ हो गया, सिद्ध का अर्थ होता है निष्पन्न। जैसे सिद्धा, सिद्धा शूपः, सिद्धाय वागु, सिद्धा ओदनः, मैंने निष्पन्न, संपन्न हो गया। चावल पका, सिद्ध हो गया। वैष्णव में ज्यादा बोलते हैं सिद्ध हो गया, वैष्णव संप्रदाय में सिद्ध ही बोलते हैं, माने महाप्रसाद सिद्ध हो, महाप्रसाद सिद्ध हो गया। तो महाप्रसाद जो है सिद्ध हो गया, तो सिद्ध माने संपन्न हो गया। तो यहाँ भी सिद्धा का अर्थ है संपन्न, निष्पन्न, और असिद्धा माने अनिष्पन्न, और अनिष्पन्न माने अप्रवृत्त। अनिष्पन्न का अर्थ क्या है? अप्रवृत्त है। तो पूर्वत्र ये अधिकरण है, अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय होने के कारण क्रिया निरूपित अधिकरणता बनाने के लिए कर्तव्य क्रिया का अध्याहार करना पड़ेगा। तो पूर्वस्मिन् कर्तव्ये, पूर्वस्मिन् कर्तव्ये, ये अर्थ किया। कहीं कहीं किसी टीकाकारों ने इसको सती सप्तमी माना है, पूर्वस्मिन् सती, और सती सप्तमी मान करके त्रल प्रत्यय किया। पूर्वस्मिन् में सती, पूर्वस्मिन् सती में सती सप्तमी, सती उस सप्तम्यर्थ का द्योतक है, ऐसे किया। लेकिन सती को लगाना पड़ेगा गवासु दुहिमानासु सत्सु गतामक इसच भावेन भाव लक्षणम, कुछ ज्ञापक भाव, ये तमाम चीजें लानी पड़ेगी। वो क्लिष्ट क्लेश है, पृष्ठपेषण है। अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय माना जाता है। अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय मान करके यहाँ क्रिया का अध्याहार करिए, कर्तव्य क्रिया। कर्तव्य क्रिया निरूपित अधिकरणता पूर्वत्व में बैठी है, इससे पूर्वस्मिन् कर्तव्ये। पूर्व शब्द पर के प्रति नित्य शाकांक्ष, इसलिए पर का अध्याहार करेंगे तो परम असिद्धम। पूर्वस्मिन् कर्तव्ये परम असिद्धम। पूर्व और पर शब्द जो है अपनी अवधि के प्रति नित्य शाकांक्ष शब्द। पूर्व और पर शब्द जो है अपनी अवधि के प्रति नित्य शाकांक्ष, ये सावधिक शब्द है। काशी पूर्वा कहने से कस्मात ये अवधि की आकांक्षा होती, भवान पूर्वा कहने से कस्मात अवधि की आकांक्षा होती। वास्तव में तो पूर्वादि शब्द जो हैं ये अवधि के प्रति जब साकांक्ष होते हैं तो व्यवस्थावाची कहे जाते हैं। पूर्वादि का जो अभिधेय है नित्यतया अवधि को सापेक्ष करते हैं तो उसी को व्यवस्था कहते हैं, और व्यवस्था में वो सर्वनाम रहते हैं। तो यहाँ पर ये पूर्व शब्द जो है अपनी अवधि के प्रति नित्य साकांक्ष है। कस्मात् पूर्वः तत्र कर्तव्ये परम असिद्धम। तो कस्मात् पूर्वः यत् कर्तव्ये परम असिद्धम, वास्तव में कि नहीं? तो यह पूर्व
कि अवधि क्या होगी, तो उपस्थितत्वात् प्रत्याशक्त्या, इसी सूत्र को अवधि बनाइए। जब इसी सूत्र को अवधि बनाएंगे, ये सूत्र 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है। एतस्मात् पूर्वम, इससे पूर्व, और इसी से पर। कस्मात् परः, एतस्मात् परः, कस्मात् पूर्वः, एतस्मात् पूर्वः, यही अवधि हो गई। इससे पूर्व और इससे पर। तो इससे पूर्व क्या है, 7 अध्याय है और एक पाद है। 7 अध्याय को सप्ताध्यायी कहते हैं। सप्तानाम अध्यायानाम समाहारः तद्धितार्थ उत्तरपद समाहारे च दिगोष्ठ से गीप हो गया सप्ताध्यायी। और एक पाद भी है, तो सपाद, सपाद मने तेन सहित तुल्य योगी सूत्र के द्वारा बहुव्रीहि समास हो गया। पादेन सहिता सपादा, तो पादेन सहिता सपादा, असाचासो सप्ताध्यायी, सपाद सप्ताध्यायी। बस में कि नहीं, तेन सहेति तुल्य योगे, इस बहुव्रीहि समास है और सा को सा देश है, तो बन जाता है सपादा। सपाद है, स्त्रीत्व विवक्षाध्यायी सप्ताध्यायी का विशेषण है, तो बन जाएगा सपादा। सपादा चासो सप्ताध्यायी, सपाद सप्ताध्यायी बन गया। त्रयाणाम पादानाम, बाद में तस्मात् परः 3 पाद, तो 3 पाद का त्रयाणाम पादानाम समाहारा त्रिपादी आया कि नहीं। तो सपाद सप्ताध्यायी पूर्व अर्थ हो गया, त्रिपादी पर का अर्थ हो गया। तो सपाद सप्ताध्यायी, सपाद सप्ताध्यायी की तद्विहित शास्त्र में लक्षणा है। सपाद सप्ताध्यायी तो 7 अध्यायों का एक समुदाय है। उस समुदाय में आने वाले सूत्रों को सपाद सप्ताध्यायी कहेंगे, लक्षणाया। तो सपाद सप्ताध्यायी जो समुदाय तदघटक जो शास्त्र, उन शास्त्रों की कर्तव्यता में 3 पादों में घटकतया प्रविष्ट जो शास्त्र, तत्त्रपादी शास्त्रम असिद्धम। बात है कि नहीं, ये सामान्य सूत्र का अर्थ हो गया। सपाद सप्ताध्यायी शास्त्रम प्रति त्रिपादी शास्त्रम असिद्धम। ये पूर्व, असिद्धम माने अनिष्पन्नम, अप्रवृत्तम आया। अब यदि इसको विधि माना जाए कि अधिकार माना जाए, इति द्वैतम, 2 प्रकार से प्रतीति हो रही है। अधिकार माने अधिकारो वा विधिर्वा इति द्वैतम प्रतिभाति। तो अधिकारो वा माने अधिकारत्व तदभाव, और विधिर्वा विधित्वं तद विधिर तदभाव, तभी द्वैत बने, है कि नहीं। नहीं तो 4 बन जाए, है कि नहीं, द्वैत न होगी 4। तो विरुद्ध कोटि द्वया होगा ही ज्ञान। विधिर अस्ति नवा, ये एक संशय ये बैठा है। अधिकार अस्ति नवा, एक संशय ये बैठा है कि नहीं। तो अधिकार अस्ति नवा, इस संशय को भी हटाना है। विधिर अस्ति नवा, इस संशय को हटाना है। यदि निश्चित कर लिया विधि ही, यदि हमने निश्चित कर लिया अयम विधि ही, यदि अयम विधि ही, तो यही अर्थ होगा। सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र की दृष्टि में त्रिपादी शास्त्र सिद्ध है, इतना ही अर्थ होगा। त्रिपादी शास्त्र दृष्टिया तदुत्तर त्रिपादी सिद्ध होता, ही अर्थ नहीं होगा। त्रिपादी की दृष्टि में त्रिपादी सिद्ध है, ये उत्तरोत्तर नहीं जाएगा, इसका उत्तर त्रिपादियों में विनियोग नहीं होगा। तो त्रिपादी पूर्व त्रिपादी की दृष्टि में पर त्रिपादी सिद्ध होता है, इस प्रकार का जो है व्यवस्था नहीं होगी। तो नहीं होगी तो ना हो, का क्षति ही, कहा गोधुमान नहीं बनेगा। कौन प्रयोग नहीं बनेगा, गोधुमान, धुम धुम ना है, गोधुमान, गाम दोग्धिति गोधुक, तदस्यास्तिति गोधुमान। गोधुक शब्द से, सुबंत गोधुक शब्द से मतु प्रत्यय। तो गो दुह मत, जब मतु आएगा, मतु पाएगा, विभक्ति चलेगी तो प्रातिपदिक बचेगा। तो गो दुह इत्याकारक प्रातिपदिक बचा और मतु प्रत्यय हो गया, तो मत हो गया, गो दुह मत। दादेर धातु घा सूत्र के द्वारा घा प्रत्यय कर, गो दुघ मत। गो दुघ मत इस अवस्था में जस्त प्राप्त है, अन्वासिकत्व प्राप्त है, भस्भाव प्राप्त है। 3 शास्त्र एक साथ प्राप्त। यरोन्नास के अन्नास को वासे, घा को अन्नासिक प्राप्त, और जलाम जसवंती से सुगंताद विभक्त तद्धित आने के कारण घा को जस्त प्राप्त, और एकाचो बसव जगंत स्वदो से भस्भाव प्राप्त। वास्तविक नहीं, भस्भाव को अपवादत्वात् जस्त बाधेगा, जस्त को परत्वात् अन्वासिक बाधेगा, अन्वासिक को अंतरंगत्वात् जस्त बाधेगा। ये इस तरह से एक चक्र बन चक्र। पहले भस्भाव, जस्त को अपवादत्वात् भस्भाव बांधा, भस्भाव को परत्वात् अन्वासिक ने बांधा,
अन्वासिक को अंतरंगत्वाद जस्तु ने बाधा, जस्तु को अपवादत्वाद भस्भाव ने बाधा, भस्भाव को परत्वाद अन्वासिक ने बाधा, अन्वासिक को अंतरंगत्वाद जस्तु ने बाधा। इस चक्र का पति ये चक्र हो जाएगा। जब चक्र को होगा तो भस्भाव नहीं होगा, भस्भावानस्य। जब भस्भाव नहीं होगा तो गो धुंगमान प्रयोग नहीं बने, गो धुंगमान प्रयोग नहीं बने। यदि अधिकार मान लिए तो पूर्व त्रिपादी की दृष्टि में असिद्ध होते चले जाएंगे, वास्तव में कि नहीं, पूर्व त्रिपादी की दृष्टि में असिद्ध हो जाएंगे। जस्त जो है भस्भाव की दृष्टि में असिद्ध है, और अन्नासिक भी घत होने के बाद, और अन्नासिक भी जो है भस्भाव की दृष्टि में असिद्ध है, परत्रपादी है। तो पूर्व त्रिपादी की दृष्टि में परत्रपादी पहले असिद्ध हो जाएंगे। असिद्धत्वात् क्या हो जाएगा, भस्भाव हो जाएगा। भस्भाव होने के बाद जस्त होगा, और जस्त होने के बाद अन्नासिक हो जाएगा, क्योंकि जस्त अन्नासिक दोनों प्राप्त होंगे भस्भाव के। जस्तु की दृष्टि में अन्नासिक असिद्ध है, जस्त हो जाएगा। जस्तु के बाद फिर अन्नासिक हो जाएगा, तो बन जाएगा गोधुमान। इसलिए अधिकार सूत्र मानना भी अनिवार्य आया। इसको लगाइए कौन क्या पर है, हमने बता दिया, समझ में बात आ गई। ये व्यवस्था है। घत्व, हाँ, घत्व के हो जाने के बाद ही भस्भाव प्राप्त है, क्योंकि झसंत तभी मिलेगा जब घत्व हो जाए। इसलिए घत्व के हो जाने गो दुख दुह मत इस अवस्था में आदौ घत्वम। असिद्ध हो जाएगा तो कौन सिद्ध, कैसे सिद्ध हो जाए, अभी तो अधिकार है ही। तो पहले क्या होगा, घत्व होगा। तो दादिर धातुर घासे घा हो गया, गो दुघ मत इत्यवस्थायाम भस्भाव जस्त्व अन्नासिकेषु प्राप्तेषु भस्भाव न स्यात्। घत्व जस्त्वान्नासिक भगभाव प्राप्त होने पर भस्भाव नहीं होगा। क्यों, जस्त भी प्राप्त है, भस्भाव भी प्राप्त है। जस्त को अपवादत्वाद भस्भाव बाधेगा, भस्भाव चरितार्थ हो गया जस्त को बाध कर। जस्त को परत्वाद अन्नासिक बाधेगा, अन्नासिक को अंतरंगत्वाद जस्त बाधेगा, जस्त को अपवादत्वाद भस्भाव बाधेगा, भस्भाव को परत्वाद अन्नासिक बाधेगा, अन्नासिक को अंतरंगत्वाद जस्त। ये सब चलते रहेंगे, बात समझे। इसलिए हमें अधिकार सूत्र मानना है। अधिकार सूत्र में भस्भाव की दृष्टि में जस्तवानुनासिक सिद्ध है, परत्रवादी है। पहले भस्भाव हो, भस्भाव होने के बाद अब जस्त अनुनासिक में जस्त की दृष्टि में अनुनासिक सिद्ध जस्त हो, फिर इसके बाद अनुनासिक प्राप्त है, गा को अनुनासिक गा हो गया, तो बन गया गोधूमा। आया। यदि एवं स्वतंत्रो विधि स्यात् तर्हि त्रिपादी पूर्वं प्रति सिद्धा इत्येव लभ्येत। त्रिपादी पूर्वं प्रति परं नासिद्धं स्यात् न लभ्येत। पूर्व सपाद सप्ताध्यायस्थ शास्त्रं त्रिपादी सिद्धम इत्येव लभ्येत। त्रिपाद्यां पूर्वं प्रति पर शास्त्रं पर त्रिपादी शास्त्रम सिद्धम इति न लभ्येत, क्योंकि उत्तरोत्तर विनियोगी नहीं होता, इसलिए वो अर्थ अधिकार वाला अर्थ नहीं होता। तो नहीं होने पर गोधूमान प्रयोग शब्द में दिया होगा नासिद्धं स्यात्। हां, ततश्च गोधूमान इत्यादौ घत्वजस्त्वान्नासिकेषु भस्भावो न स्यात्। घत्वजस्त्वान्नासिकेषु में घत्वे कृते जस्त्वान्नासिक भस्भावेषु प्राप्तेषु भस्भावा न स्यात्। घत्व के बाद जस्त्वान्नासिक भस्भाव प्राप्त होने पर भस्भाव नहीं होगा। क्यों भस्भाव नहीं होगा, ये सब जस्त को बाध लिया है अपवादत्वाद, भस्भाव ने। लेकिन भस्भाव जब बाध करके चरितार्थ हुआ तो उसकी अपेक्षा पर बैठा है। जब पर बैठा है अन्नासिक, फिर अन्नासिक की अपेक्षा जस्त अंतरंग है, तो अंतरंगत्वा तो लगेगा, तो ये चक्र का आ जाए। इसलिए हमको अधिकार मानना है। अधिकार जब मान लिए तो परत्रपादी जस्त्वानुनासिक सिद्ध, पूर्व त्रिपादी भस्भाव लग गया, इसके बाद जस्त्वानुनासिक में अनुनासिक सिद्ध जस्त हो गया, बाद में अनुनासिक हो गया, तो बन गया गोधूमान। ये अधिकार का फल है, अधिकार सूत्र मानने का ये प्रयोजन है गोधूमान। बात समझ आ गई कि नहीं। अब घत्वजस्त्वानुनासिकेषु का लगाना है, घत्वजस्त्वानुनासिकेषु में कृतेषु का अध्याय करना है। घत्वे कृते जस्त्वानुनासिक भस्भावेषु भस्भावः न स्यात्। इस ग्रंथ को ऐसे लगाना, क्योंकि घत्व के बिना भस्भाव प्राप्त ही नहीं है, तो ये पंक्ति नहीं लगे। तो इसलिए घत्वे कृते त्रिषु भस्भावः न स्यात्। घत्व के बाद जो त्रिषु प्राप्त होंगे उनमें भस्भाव नहीं हो सकते। आया कि नहीं, क्योंकि झसंत बनाने के लिए पहले घत्व करना है। न च अद्देशानंतरम अस्यापि त्रिपाद्यां प्रवृत्तौ न दोषः। इसने कहा अधिकार का आपने प्रयोजन बताया गोधूमान, इसकी जरूरत नहीं है अधिकार मानने की। अधिकार मानने की जरूरत नहीं,
विधि ही मानेंगे। आप कहते हो कि उत्तर में नहीं जाएगा, फिर यहीं से केवल विधान करेगा, उत्तरोत्तर सूत्रों में नहीं कहेगा, तो हम पूर्वम प्रति सिद्धोस ये नहीं कहेगा, क्योंकि उत्तर में जाता है। जैसे होढ़ा में जाएगा और होढ़ा कहेगा हस्तधास्या जलि पूर्वत्रा सिद्धम, दूसरा वाक्य है, वहाँ दो वाक्य बनते हैं, वाक्य की वाक्यता है। हस्तधास्या जलि आगे जुड़ेगा पूर्वत्रा सिद्धम, दादेर धातुर्घा में दादेर धातुर हस्तधास्या जलि पदांते पूर्वत्रा सिद्धम। फिर दूसरे त्रिपादी में इसी तरह सबको पूर्वत्रा सिद्धम पूर्वत्रा सिद्धम, तुम पूर्व के प्रति सिद्ध हो, आगे जाएगा तुम पूर्व के प्रति सिद्ध हो। ये सब उत्तरोत्तर इस पूर्वत्रा सिद्धम पूरे वाक्य का अधिकार जाएगा, जो उत्तरोत्तर विधि सूत्रों के साथ इसकी वाक्य की वाक्यता बनती जाएगी। वास्तविक नहीं, ये नहीं होगा तो गोधूमवान नहीं बनेगा। उसने कहा ना बने। अतिदेश सूत्र है कि नहीं, ये अतिदेश है कि नहीं? अतिदेश है। क्यों अतिदेश है? आरोप का विधान करने वाले शास्त्रों का नाम अतिदेश कहा जाता है कि नहीं? तो आरोप का विधान करने वाले, ये असिद्धत्वारोप करता है, सिद्ध में असिद्धत्वारोप करता है, सिद्ध में असिद्धत्वारोप। शास्त्र सिद्ध है, प्रवृत्त है, और प्रवृत्त को कहता है तुम नहीं कार्य नहीं किए, अर्थात सिद्ध में असिद्धत्वारोप। यदि सिद्ध में असिद्धत्वारोप नहीं करे तो निरधिष्ठान आरोप असंभव है, बिना अधिष्ठान के आरोप होते ही नहीं। तो कोई अधिष्ठान तो है, काम हो चुका है कोई न कोई, वास्तव में नहीं, तो सिद्ध शास्त्र में असिद्ध का आरोप करता। तो ये आरोप विधायक होने के कारण क्या है? अतिदेश है। तो अतिदेश है, तो अतिदेशांतरवत अन्य अतिदेश अतिदेशांतरम तदवत, अन्य अतिदेशों की प्रवृत्ति जैसी होती है वैसे ये भी चलेगा। कहते मैं भी अतिदेश, तुम भी अतिदेश, तुम तो सब जगह लगते हो, सब जगह लगते हो। मुझको क्यों कहते हो कि तुम उत्तर में नहीं लगोगे? मैं सब जगह लगूंगा, तुम क्यों लगते हो? क्या स्थानीय बदादेशों पूछता है कि मैं त्रिपादी में नहीं जाऊंगा? मैं त्रिपादी वाले को नहीं आरोप करूंगा, मैं पूर्व अध्यायों में नहीं लगूंगा। जितने आदेश स्थानीय सब जगह लगते हो, ना कभी पीछे देखते ना आगे देखते, तो मैं क्यों देखूंगा? मैं भी सब जगह लगूंगा। अन्य अतिदेशों की तरह अतिदेशांतरवत, अंतादिवच किसी से पूछता है कि मैं यहां नहीं जाऊंगा, त्रिपादी हूं सर्वत्र। तो अतिदेश शास्त्र की प्रवृत्ति किसी त्रिपादी सपादी से मतलब नहीं है, अवच्छेदावच्छेदेन सर्वत्र कार्य करोति। तो त्रिपादियों में भी वो कहेगा पूर्वम प्रति परम सिद्धम, अधिकार मानने की जरूरत क्या है? क्या नहीं जाए? बन जाएगा। तो बन जाएगा, एतावता विधि सूत्र के से ही काम चल गया, अधिकार मानने की आवश्यकता नहीं रही। विधि ही का अर्थ है पूरा, सर्वत्र प्रवृत्ति ही। अवच्छेदावच्छेदेन सपाद्याम त्रिपाद्याम 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 यथा स्थानीय सूत्रम सपाद्याम त्रिपाद्याम 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 सर्वत्र प्रवर्तते, अंतादिवच सपादिषु त्रिपादिषु सर्वत्र प्रवर्तते। ये भी कहेगा अन्य देशों की तरह सपाद्याम सपाद्याम, मैं सपादी और त्रिपादी को भी सिद्ध करूंगा और त्रिपादी त्रिपादी को भी सिद्ध। तो सपाद्याम त्रिपाद्याम 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 सर्वत्र लगूंगा, अन्य अतिदेशों की तरह। दृष्टांत दिया अतिदेशांतरवत, अश्वने पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र न दोष, इसलिए गोधूमवान इत्यादो न दोषः अधिकार सूत्रम नारभणीयम, इसको अधिकार मानने की आवश्यकता नहीं है। अन्य सूत्र अन्य अतिदेश शास्त्रों की तरह इसकी भी सर्वत्र सकल अष्टाध्यायी में प्रवृत्ति होगी। तब कहाँ है? आप सब जगह लगोगे, सपादी सपादी त्रिपादी 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 सपादी त्रिपादी। आप कहते हो वो सूत्र तो सब जगह लगते हैं, वो सपादी सपादी में भी लगते हैं, त्रिपादी त्रिपादी में, सपादी त्रिपादी त्रिपादी सब जगह लगते हैं। तुम भी लगोगे सपादी सपादी, पूर्व सपादी के प्रति पर सपादी को सिद्ध करो, क्योंकि यही ना कहोगे पूर्वम प्रति परम सिद्ध। कोई पूर्व सपादी है, कोई उत्तर सपादी है, पूर्व सपादी के प्रति पर सपादी को असिद्ध कर दोगे। अब अभी तक क्या करते थे? पूर्व सपादी के पर त्रिपादी को सिद्ध करते थे, अब तो सब जगह लगना शुरू करो, तो सपादी और सपादी को भी असिद्ध कर दोगे, जो कि वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तुम्हारा इतना ही है, सपादी और त्रिपादी, त्रिपादी और त्रिपादी, यही लक्ष्य था। अब अलक्ष्य में चले जाओ, क्योंकि इसमें भी दृष्टांत है, वो भी तो लगते हैं, अन्य अतिदेश भी तो लगते हैं। तो अन्य अतिदेशों की तरह तुम पूर्व सपादी को की दृष्टि में पर सपादी को भी असिद्ध कर दोगे, ये दोष आए, ये लक्ष्य नहीं। तो तुम अलक्ष्य में भी चले जा रहे हो, इसलिए तुम अन्य अतिदेशों की तरह नहीं हो, तुम कुछ भिन्न अतिदेश हो। इसलिए भिन्न अतिदेश होने के कारण तुमको हमें त्रिपादी त्रिपादी में लगाने के लिए हमें अधिकार मानना ही पड़ेगा।
वास्तविक नहीं, क्योंकि तुम अन्य की तरह नहीं हो कि तुम्हारा लक्ष्य उद्देश्य केवल पूर्व ही है, पर ही है। शकल पूर्व शकल पर ऐसा लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। कुछ पूर्व कुछ पर, उन परों में भी कुछ पूर्व कुछ पर, तुमको एक निर्धारित स्थान पूर्व पर से लेना है। आया, इसलिए अन्य देशों की तरह प्रवृत्ति होने पर सपाद्याम भी प्रवृत्त्यापत्ति ही, सपादी में भी ये लग जाएगा तो पूर्व सपादी की दृष्टि में पर सपादी को असिद्ध कर देगा। कहा असिद्ध कर दे, क्षति क्या है? कहाँ क्षति है सपादी की दृष्टि में सपादी को सिद्ध करने? असिद्ध्यापत्ते क्या क्षति है? मध्ये पाठस्य विप्रत्सेन सूत्रस्य च सामर्थ्याश्रयणेतु। कहाँ यदि कहोगे कि मैं सपादी में भी लग रहा हूं तो उसके लिए हम उपाय करेंगे। यदि तुम अलक्ष्य में हम जा रहे हैं तो अलक्ष्य को रोकने के लिए हम कोई दूसरा उपाय करेंगे। क्या उपाय करो? यदि मैं दूसरे अतिदेशों की तरह कुछ भिन्नता रखता हूं, क्या भिन्नता रखता हूं? सारे अतिदेश शास्त्र प्रथमाध्याय में पढ़े गए, मुझको उठा के 8वें में क्यों ले आए? मैं कुछ विशेष हूं? जितने स्थानीय तंतादिवच सब थे सब आपको प्रथमाध्याय में दिखाई दिए, जबकि आद्यंतवद एकस्मिन को भी प्रथमाध्याय में संज्ञा सूत्रों के बीच में डाल दिया। तो जितने अधिदेश थे सबको आप प्रथमाध्याय में पढ़े, मुझको 7 और 8 के बीच में डाल दिया, मध्य में कर दिया। इधर से 7, उधर 3 पाद, इधर सब सपाद के बीच के मध्य में डाल दिया। तो मध्य में पाठ मेरा क्यों किए? वहीं रख देते, मैं प्रथमाध्याय से पूरे अष्टाध्यायी को अनुशासित करता अन्य देशों की तरफ। वहां से यहां लाने का मतलब है कि मैं इससे पूर्व नहीं जाऊं, मध्य पाठ सामर्थ्य मैं इससे पूर्व नहीं जाऊंगा, तभी तो मुझे खींच के वहां से लाए जी। नहीं तो सर्वत्र करना होता तो प्रथमाध्याय से जितने पर थे सब में कर सकते। तो मध्य पाठ सामर्थ्यात मैं अपने पूर्व में नहीं जाऊंगा, तो अपने पूर्व सपादी की दृष्टि में पर सपादी को असिद्ध नहीं करूंगा। आया, एक तो हेतु हमारा ये है अलक्ष्य में न जाने का। दूसरा है विप्रसेदे परम कार्यम सूत्र का सामर्थ्य। क्यों? यदि पूर्व सपादी की दृष्टि में पर सपादी को ही असिद्ध कर दे तो विप्रसेदे परम कार्यम कहाँ जाएगा? विप्रसेदे कहेगा पर बलवान, तुम कहोगे पर असिद्ध। बात समझे कि नहीं? विप्रसेदे परम कार्यम कहेगा कि पूर्व की दृष्टि में परशास्त्र बलवान है, अब तुम कहोगे कि पूर्व की दृष्टि में परसिद्ध, तो एक उसको बलवान बनाएगा और एक उसको रोक देगा। ये दोनों का विरोध होगा। यदि तुम ही लग जाओगे तो वो जाएगा कहाँ? क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है? सपादी और सपादी। वो सपादी पूर्व सपादी की दृष्टि में पर सपादी को बलवान करता है, पर त्रिपादी को बलवान नहीं करता है, क्योंकि पर त्रिपादी है ही नहीं, स्थिति नहीं है, वो खड़ा ही नहीं हो रहा है, तो किसको बलवत्व करेगा? वो असिद्ध है ही नहीं। वो तो तब सिद्ध करेंगे जब पूर्वोत्तर सिद्धम सिद्ध हो जाए। पूर्वोत्तर सिद्धम तो सिद्ध ही, उसको कहाँ सिद्ध होगा? इसका भी तो संशय है ही नहीं। अभी कोई ये लगता है पूर्व के प्रथमे पर असिद्ध, तो पूर्व सपादी की दृष्टि में परत्रपादी को तो असिद्ध कर ही रहा है। केवल पूर्व सपादी और उत्तर सपादी का विवाद है, वहां संशय है, इतने में तो कोई संशय नहीं। तो परत्रपादी को असिद्ध कर देने के कारण विप्रच्छेदे नहीं लगता था, अर्थात सपादी त्रिपादी स्थलों में विप्रच्छेदे नहीं लगता था, बचा हुआ भाग रहता था सपादी सपादी, विप्रच्छेदे लगता। आपने उसके क्षेत्र में भी घुस गए, तो उसके क्षेत्र में घुस गए तो उसका उद्देश्य बचा ही नहीं, निरवकाश हो गया। जब निरवकाश हो गया तो सर्वथा व्यर्थ होगा, और व्यर्थ पढ़ करके कहेगा कि पूर्वोत्तर सिद्धम की सपादी में प्रवृत्ति नहीं होती। तो जब सपादी की में प्रवृत्ति नहीं होती है तो सपादी में नहीं लगा, इसलिए अधिकार मानने की आवश्यकता कहाँ रह गई? विधि से ही काम चल गया। गोदुंगमान में कोई दोष नहीं है, इसको अन्य अतिदेशों से विशिष्ट अतिदेश है, इसके पीछे सारे ज्ञापन भी हैं। तो कहा, किसी ने कहा यदि हम यही कह दें कि मध्य पाठ सामर्थ्या त्रिपाद्याम न प्रवृत्ति, ये भी हम कह सकते, आपको अनुकूल तर्क देना होगा। आपने कहा मध्य पाठ सामर्थ्यात पूर्वश्याम न प्रवृत्ति, हम कहेंगे मध्य पाठ सामर्थ्यात उत्तरश्याम न प्रवृत्ति, उत्तर में नहीं, तो क्या विनिगमक है? विप्रच्छेदे पाठ सामर्थ्यान न प्रवृत्ति उत्तरे, यदि कोई विपरीत तर्क दे दे तो उसके लिए क्या विनिगमक है? एक तरफ पक्षपातनी कोई युक्ति बोलिए जो ये एक तरफ का पक्षपात करे कि पूर्व में सपादी सपादी में नहीं लगता है, इसके लिए आपके पास कोई विनिगमक युक्ति नहीं। इसलिए विपरीत तर्क को हटाने के लिए कोई अनुकूल तर्क नहीं है,
एतावतान ये ज्ञापन से काम नहीं चलेगा, हमको अधिकार मानना है, इनकी अपेक्षा अत्यंत लाघव है। वास्तव में कि ये सब करने की अपेक्षा क्या लिख रहे हैं देखो। मध्ये पाठस्य विप्रत्ययन सूत्रस्य च सामर्थ्याश्रयणे तु विनिगमनाविरहात् मने अनुकूल तर्काभावात्। आपके पास कोई अनुकूल तर्क है ही नहीं जो ये कह दे कि यहीं लगेगा यहीं न लगेगा, क्योंकि वादी कहता है वादी भद्रं न पश्यति, उसने कह दिया अत्र न प्रवृत्त, आपने कहा वहां ले जा, उसने वहां अब उसको हटाइए, है कि नहीं। जैसे धूम बन्नी के व्यभिचार को हटाना पड़ता, अनुकूल तर्क दे, है कि नहीं। यदि एम धूमः बन्नित व्यभिचारी धूमजन्य नस्या, अनुकूल तर्क। ये अनुकूल तर्कों से जैसे उसके व्यभिचार आशंका को वारित करना होता है, इस प्रकार की आशंका के वारणात् कश्चित अनुकूल तर्कः नास्ति, इसलिए विनिगमनाविरहात्। त्रिपाद्याम, जैसे सपाद्याम को रोकते वैसे हम त्रिपाद्याम को रोक नहीं देंगे, इसलिए काम चलने वाला नहीं है। अन्य तस्मात् अधिकार हो, इसलिए इसको अधिकार मानेंगे तो गोधूमान बनेगा। लगा जी। ये तस्मात् निश्चय प्रचम इदम निश्चितम जातम इदम सूत्रम अधिकार सूत्रम और विधि सूत्रम। अधिकार भी अन्य अधिकारों की तरह नहीं है कि बस योगे योगे गच्छति, अंगस्य आसप्तम परिसमाप्ते ही योगे योगे गच्छति, सप्तमाध्याय समाप्ति तक योग योग में जाता, कहीं रुकता नहीं, समस्त जाता है। अंगस्य में आपाद परिसमाप्ते सप्तमाध्याय परिसमाप्ते, तो आसप्तम परिसमाप्ते इति सिद्धांता, तो आसप्तम अध्याय की समाप्ति तक अंगस्य जो अधिकार है, भस्त जो अधिकार है, वो योगे योगे गच्छति। इस तरह का अधिकार नहीं है ये रुक रुक के जाएगा, नहीं रुक रुक के जाए, ऐसा नहीं है कि इससे उत्तर अधिकार उत्तरोत्तरम भी नहीं होगा। 8 अध्याय के दूसरे पाद के एक के बाद जब 2, 3, 4, 5 आगे के सूत्र आएंगे, उसमें प्रत्येक सूत्र में नहीं जाएगा कि 8 अध्याय के दूसरे पाद का दूसरा सूत्र आ जाए या तीसरा आ जाए, वहां चला जाए, चौथे में फिर चला जाए, 5वें में फिर, सबको कहता जाए तुम असिद्धोषि पूर्वम प्रति तुम असिद्धोष, ऐसा नहीं। योग योग में नहीं, ये उत्सर्गा अपवाद को पहचानेगा, कहीं उत्सर्गा अपवाद तो नहीं है। होढ़ा को और आधा दादिर धातुर्घा के बीच में पहुंचेगा, होढ़ा पूर्व त्रिपादी, दादिर धातुर्घा पर त्रिपादी, दादिर धातुर्घा में जाएगा, दादिर धातुर हस्त खास्यात पूर्वत्रा सिद्धम, तो होढ़ा की दृष्टि में असिद्ध हो गया, तो दुह के हकार को ढकार हो गया, इसलिए वो उत्सर्गा बने पहचान परिचिनोती, श्रृंगिक ग्राहक श्रृंगक ग्राहक न्याय, उसको कहे वो श्रृंगक ग्राहक न्याय। तो श्रृंगक ग्राहक न्याय माने श्रृंगं गृहीत्वा गृहीत्वा परिचिनोति इयं मदीया गौ नवा, मने सींग को पकड़ पकड़ करके पहचानता, ये नहीं कह देते एक साथ सारी गऊं को देख ले, एक एक को टटोलता है फिर हटाता, नहीं ये नहीं। उसी तरह सूत्रों को टटोलेगा, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आते हैं कि नहीं, तो समस्त उत्सर्गापवाद स्थल को छोड़ देगा, उत्सर्गापवाद स्थलम परित्यज्य, नहीं तो अटकुप्वांग सूत्र जो है पदांतस्थ की दृष्टि में असिद्ध है, निषेध सूत्र है। अटकुप्वांग की दृष्टि, अटकुप्वांग अणत्व विधायक है, तो निषेध शास्त्र जो है व्यर्थ है, क्योंकि दोनों त्रिपादी है पूर्व में। पदांतस्थ न शरणत्वम न स्यात् कहेगा तुम असिद्धा, तुम तो असिद्ध हो, तो निषेध नहीं करेगा वो, तो रामान में अणत्व करने लगेगा। निषेध को अपवाद कहते हैं, निषेध को अपवाद कहते हैं, तो अटकुप्वांग और पदांतस्थ का निषेध निषेधक भाव उत्सर्गा अपवाद है, इसलिए उनको छोड़ देगा। तो अटकुप्वांग के अणत्व को पदांतस्थ से निषेध करें, वास्तव में कि नहीं, ये जो है बात है। हम जयपुर में जब इंटरव्यू देने गए तो वहाँ ये जो श्री किरण शर्मा जी, ये भी विशेषज्ञ थे, रीडर में जब मैं गया था तो वहाँ कुलपति जी ने ये प्रश्न लोगों से पूछ रहे थे, रामकृष्णाचार्य लोग, तो उसमें जो और कुछ विशेषज्ञ एकाध जो और थे, उन्होंने उनको कहा कुलपति जी से कि आपका प्रश्न ठीक नहीं है, ऐसा कोई उत्तर नहीं दे रहा था, तो उन कुलपति जी को कहा प्रश्न गलत है, और शर्मा जी भी कह दिए कि नहीं प्रश्न गलत है, ऐसा है ही नहीं, प्रश्न गलत। सब एक मत हो गए राजस्थान। वो व्युत्पन्न तो थे ही रामकृष्णाचार्य, वो व्याकरण के अच्छे थे, उन्होंने कहा कि नहीं प्रश्न तो सही है लेकिन थोड़ा गंभीर है, वो बोले नहीं। हमारा नंबर आया तो कुलपति जी कहे कि देखिए ये आ रहे हैं पांडे जी, ये इस प्रश्न को उत्तर देंगे तो पता लगेगा कि प्रश्न सही है कि गलत। श्री कृष्ण शर्मा जी प्रमाण, इन्होंने फिर मेरी बड़ी प्रशंसा किया बाहर,
तो हम जैसे ही गए तो सबसे पहले शर्मा जी ने इन्होंने पूछा इसी प्रश्न कि पहले ये बताइए प्रश्न सही है कि गलत है। तो हमने कहा प्रश्न तो सही है। कैसे सही है? कुलपति जी ने कहा आप विस्तार पूर्वक हिंदी में हमसे बुलाने लगे, हिंदी में ही बुलवाने लगे। तो हमने पूछा कि संस्कृत में हम कहते हैं, कहा नहीं आप समझा के, क्योंकि उनको समझना था इस बात। तो हमने इस न्याय को लगाया कि देखिए दादेर धातुर्गा कोढ़ा तमाम उदाहरण मैंने उसके दिया, और श्रृंगग्राहक न्याय को लगाते हुए हमने कहा इसका अधिकार अंगस्थ की तरह नहीं है, वश्य की तरह नहीं, ये उत्सर्गापवाद स्थलम परित्यज्य तस्य अधिकार, उत्सर्गापवाद स्थल को छोड़ के जाता है। इसलिए न पदांतस्य और अटकुप्वांग है दादेर धातुर्गा होड़ा इन स्थलों में नहीं जाता, इसलिए नहीं गया पूर्वोत्तरा से। तब वो हो गई कुलपति जी, फिर वो करने लगी। फिर आगे कुलपति जी ने कहा अब आपसे कुछ नहीं पूछा, कुछ पूछा ही नहीं, उनका प्रश्न सही हो गया। वो सही हो गया, पूछा ही नहीं। 100 कैंडिडेट थे, तो हमसे कहे, हमने कहा 90 विद्यार्थी हैं हमारे, हमने कहा 90 इसमें विद्यार्थी। तो तब भी वहां नहीं हुआ था। ऐसा नहीं हुआ? क्यों? कुलपति जी ने ही नहीं किया, क्योंकि वो हमको बुला के बाद में कहे कि राजस्थान का सरकार का नियम आया है कि जो यहाँ काम कर रहा है उसी को रखना है। तो हमने कहा बुलाए क्यों थे आप? कि बुलाना नियम के अनुरूप है, लेकिन करना नियम में नहीं आता। तो हम थे और ललित थे, ये ललित त्रिपाठी भी गए थे और मैं गया था, ललित जी भी गए, दोनों लोग थे, दोनों लोग हम लोग बैठे थे। पराकाश अब जैसे वैसे ही रह गया। शिशु अभी आए, इतना है कि प्रभाव हो गया पूर्वोत्तरा सिद्धम में, ये आ गया कि इसकी विधि। हाँ, यद्यत्र कार्यासिद्धत्वम स्थित। अब ये निश्चित हो गया अधिकार सूत्रम विधि सूत्रम जी, विधि सूत्र भी इसका निश्चित हो गया, अधिकार सूत्र भी निश्चित हो गया, ये सारी चीजें जो है बन गई। अब इसके बाद पक्षद्वय, कार्यासिद्ध पक्ष, शास्त्रासिद्ध। शास्त्र की असिद्धि होती है, शास्त्र में असिद्धत्वारोप है, कार्यात् पूर्वम कार्य विधानात् पूर्वम शास्त्रे एव असिद्धत्वारोपः, या कार्य के करने के बाद उस कार्य में असिद्धत्वारोप, क्योंकि जब तक कार्य नहीं होगा तब तक किसमें असिद्ध का आरोप? लक्ष्य में कार्यानंतर असिद्धत्वारोप, अथवा लक्ष्य में शास्त्र नहीं लगा, शास्त्र तो है जी, उस शास्त्र में सिद्धत्वारोप, शासनात् पूर्वम सिद्धत्वारोपः। तो शासनात् पूर्वम तत् शास्त्रम प्रति तस्मिन् शास्त्रे अनुशासनत्वाभावारोप है कि अन्नानुशास्ते, ये जो शास्त्र है माने पर जो त्रिपादी है उस पूर्व सपादी की दृष्टि में उसमें अनुशासन कर्तृत्व का अनुशासन कर्णत्वाभाव है, नानुशास्ते। तो ये लक्ष्य का अनुशासन नहीं करेगा, जैसे लोपा साकल्य से आदिगुणा की दृष्टि में हरि में अनुशासन नहीं करेगा। तो जब अनुशासन नहीं करेगा तो यकारः न निवृत्तः, यकारः न निवृत्तः माने यकार विषयणी बुद्धि तत्र जागृत। तो यकार विषयणी बुद्धौ सत्याम व्यवधानान् न गुणः। हम यकार को लाएं फिर हटाएं फिर इसके बाद कहें कि नहीं गया, ये सब कीचड़ उछालने धोलने से क्या मतलब? पहले से ही सब कर दें हम। तो दो पक्ष हैं, शास्त्र की असिद्धि अथवा लक्ष्य में कार्य प्रवृत्त्यनंतर असिद्धि। तो यदि क्यों हम ऐसा करें, कार्य ही सिद्ध मान लें। यदि कार्य सिद्धत्व निश्चेत, पहले पूर्व पक्ष करेगा तब न सिद्धांत स्थापित। यदि हम कार्य सिद्धि करें, असिद्ध करें कार्य को, कार्य माने तत्त सूत्रों के द्वारा विधीयमान कार्य जी, तत्त सूत्रेण विधीयमानम जज्जत कार्यम तत्त कार्यम सिद्धम। यदि यही पक्ष माने तो क्या क्षति है? यद्यत्र कार्यासिद्धत्वम स्थित तर्हि पूर्वोत्तरा सिद्धमिति मनोरथ इत्यादि उत्पन्न स्यात्। पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र के द्वारा मनोरथा की सिद्धि नहीं हो सकती। यदि पूर्वोत्तरा सिद्धम में कार्य सिद्धत्व मान लिए तो मनोरथा की सिद्धि नहीं होगी। क्यों? मनसधन रथा, मनसधन रथा में सस्यसोरु सूत्र के द्वारा सकार को रू हो गया, मन रू रथा, उकार चला गया मन र रथा। अब यहाँ हसीचा से उत्तु भी प्राप्त है, रोरी से लोभ भी प्राप्त है। हसीचा सपादी है, रोरी जो है त्रिपादी है, इसलिए रोरी सिद्ध हो जाता था, हसीचा से रेप उत्तु हो जाता था, मनोरथा बन जाता था, गुण होकर के मनोरथा बन जाता जी। अब ये कार्य माने कार्य सिद्धत्व मानेंगे, कार्य में हमें आरोप करना है सिद्ध का, तो अधिष्ठान को बनाने के लिए पहले कार्य लक्ष्य में कार्य करना अनिवार्य है। यदि लक्ष्य में कार्य नहीं करोगे
तो असिद्धत्व का आरोप कहाँ होगा? क्यों? निरधिष्ठान आरोप असंभव, बिना अधिष्ठान के आरोप नहीं होता। ब्रह्म में प्रपंच का आरोप है या ब्रह्म में प्रपंच अध्यस्त है? अध्यस्त में आरोप, तो आरोप है मिथ्यात्वादि का आरोप है। सुखत्व दुखत्व आदि जितने भी सुखी दुखी इत्यादि जो आत्मा में भासमान धर्म हो रहे हैं वो सब आरोपित धर्म हैं। ये अधिष्ठान के बिना कैसे होगा? उसी तरह से यहाँ भी अधिष्ठान बनाना अनिवार्य है, अर्थात लक्ष्य में कार्य प्रवृत्ति आवश्यक है। तो लक्ष्य में कार्य करना अनिवार्य है, तभी उस कार्य में अधिष्ठान मान के आरोप होगा। तो ऊ का रेप का लोप करना अनिवार्य है जी। रेप का हमने लोप कर दिया। लोप करने के बाद उस लोप में असिद्धत्व का आरोप किया। लोप करने के बाद उसमें क्या किया? असिद्ध करने, असिद्धत्व आरोप। तो लग गया देवदत्त हंत्र न्याय, लग गया देवदत्त हंत्र न्याय। पुनः रेप आ ही नहीं सकता। क्यों? देवदत्त के हंता को मार देने से देवदत्त पैदा नहीं हो जाता, देवदत्त प्रकट नहीं होता। किसी ने देवदत्त को मार दिया है, प्राण वियोग हो गया देवदत्त, आपने उस मारने वाले व्यक्ति को मार दिया, तो क्या देवदत्ता उन्मज्जति? नोन्मज्जनम देवदत्त। तो रेप को आपने मार दिया और रेप के मारने वाले को पूर्वत्रा सिद्धम मार रहा है। रेप को मारा रोरी ने, और उस मारने वाले रोरी को तुम पूर्वत्रा सिद्धम से मार रहे। तो रोरी को हजारों पूर्वत्रा सिद्धम मारे, देवदत्त स्थानापन्न जो रेप है उस रेप का उन्मज्जन नहीं होगा। तो कस्य स्थाने उत्तम भविष्य, फिर किसके स्थान में उकार करोगे? इसलिए उकार नहीं कर पाओगे तो मनोरथा कैसे बने? बात समझ आएगी नहीं? इसलिए ये दोष है। देवदत्त हंत्र हत न्याय, देवदत्त से हंतरी हते नहीं देवदत्त। तो देवदत्त स्थानापन्न रेफा तस्य हंता रोरी तस्य हननी नहीं देवदत्त स्थानापन्न से रेफस्य उन्मज्जनम तस्मात् कस्य स्थाने उकारा एतावता जो है मनोरथा न सिद्धेता, मनोरथ नहीं होगा। आया कि नहीं? यदि शास्त्रा सिद्ध मानेंगे तो रोरी वहां लगेगा ही नहीं, क्योंकि हासिचा की दृष्टि में रोरी का शासन करने तो सिद्ध है, न शास्ति लक्ष्यम न शास्ति। तो लोपः न प्रवृत्तः, इसलिए कहा असिद्धम अनिष्पन्नम अप्रवृत्तम। तो शास्त्र अप्रवृत्त है, तो अप्रवृत्त है तो हो गया, मनोरथा बन गया, कोई क्षति नहीं। आया? इसलिए शास्त्रा सिद्धत्व मानना है। पहला दिया मनोरथा इतने सिद्धे उत्तम न स्यात्। क्यों पहले रोरी हो जाता? क्यों? निर्दिष्ठानारोपा संभवात् रेफ लोपः आवश्यकः, और रेफ से हंता लोपे रोरी थी तस्य हनने भी पुनः देवदत्त स्थानापन्न से रेफस्य उन्मज्जनम असंभवम कस्य स्थाने उत्तम न सिद्धेति। ये यहाँ लगा के चलना है, जब तक देवदत्त मने न्याय नहीं लगाओगे ग्रंथ नहीं लगेगा। इसलिए इस न्याय को लगा के चलना। बात सुनिए कि क्योंकि रोरी पर है, हस्या पूर्व है। रोरी जो है पर है और हसीचा जो है पूर्व है। अब रोरी पर है तो परत्वात रोरी को जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि ये असिद्ध करेगा, लेकिन कब करेगा? कार्य प्रवृत्ति अनंतरम। कार्य प्रवृत्ति, जब कार्य प्रवृत्ति नहीं हुई तो रोरी तो अभी बना है, तो विप्रसेदे परम कार्य, वो तो बलवान है ही है। जब ये असिद्ध हो जाए तब न उत्तर से भाव, कार्य सिद्धत्व पक्ष में उत्तर का अभाव ही नहीं है। क्यों? असिद्धि नहीं है। क्यों? असिद्ध तब होगा क्योंकि तेन सूत्रेण विधीयमानम कार्यम, तो कार्य विधानम आवश्यकम। तो जब आवश्यक है तो रोरी असिद्ध नहीं है, भी असिद्ध नहीं है तो बैठा हुआ है, तो परत्वात लग जाए। विप्रसेदे परम कार्यम, उसमें बलवत्ता बैठी है। तो परत्वात जो है पहले रेप का लोप करेगा। तो रेप को हनन करने वाले रोरी का हनन करने से रेप का उन्मज्जन नहीं हो सकता, तो मनोरथानुत नहीं होगा। वही कह रहा परत्वात। कार्य सिद्धत्व पक्ष में परत्वात है, शास्त्रा सिद्धत्व पक्ष में परत्व हेतु नहीं है। क्यों? लगता ही नहीं है। क्यों? पूर्व पर में पर जब रहेगा तब न कहेगा बलवत, पहले सिद्ध कर पहले से है ही नहीं है, तो किस कस्य बलवत्तम? अभावात कस्य बलवत्तम? है ही नहीं है तो कस्य बलवत्तम? इसलिए वहां विप्रसेदे नहीं लगता। इसलिए विप्रसेदे सपादी में ही लगता है, सपादी त्रिपादी में नहीं लगता। क्यों? पर त्रिपादी कभी स्थित ही नहीं रहेगा, तो कस्य बलवत्तम बोधयिष्यति? उत्तर से त्रिपादे असिद्धत्वात् अभावात्। इसलिए पूर्वत्रा सिद्ध, इसलिए कहा गया पूर्वत्रा सिद्ध के स्थल में विप्रसेदे नहीं लगता। क्यों? उत्तर से परस्य अभावात्, पर शास्त्र है ही नहीं।
जब शास्त्र ही नहीं है तो कस्य परत्वेन बलवत्वं बोधयिष्यति। तस्मात् कार्या सिद्धत्व प्रसवी कार्यम लक्ष्या सिद्धि ही भाष्यं च विरुद्धम। लक्ष्य भी असिद्ध है और पूर्वतना सिद्धि नास्ति अभावात् उत्तर से, क्योंकि पूर्वतना सिद्धा नास्ति। पूर्वतना सिद्धिये कार्ये पूर्वतना सिद्धिये स्थले पूर्वतना माने विप्रच्छेदः इति न प्रवर्तते। क्यों? उत्तरस्य भावः हेतु है। भवतां मते कार्या सिद्धत्ववादिनां मते उत्तरस्य भावः आगच्छति, अभावास्ते। तो अभावात् इति हेतुः सर्वथा प्रसिद्धः। तस्मात् भाष्यं विरुद्धम। तो भाष्यं व्याकुप्येत, सिद्धांतो व्याकुप्येत। लक्ष्यस्य सिद्धम लक्ष्यः लक्ष्यम असिद्धम स्यात् और अमु अमी इत्यादि रूपम न सिद्धेत। अमु और अमी अदश औ तेदादि नामाशय तो इससे परूप अद औ। अद औ के बाद वृद्धि अदौ, अदौ के बाद अदसो से दादो दो महा औ को उ दा को मा अमु अग्नि, ये अमु ऐसे बनता है। इन्होंने कहा जब अदस शब्द से अभिव्यक्ति आई तेदादि नाम से तो उन्हीं से वो तेदादि नाम से आकार हुआ अद आ औ। अब यहाँ अदसो से दादो दो मा भी प्राप्त है और अतोगुणी से पररूप प्राप्त है। अतोगुणी सपादी है, अदसो से त्रिपादी है। आपके मत में त्रिपादी अभी सिद्ध नहीं होगा, लक्ष्य में कार्य होना अनिवार्य। तो लक्ष्य में पहले उकार हो जाए तो दा को माँ होगा, दा के आ को उ हो जाएगा। अम आ औ, जब अम आ औ बनेगा तो अतोगुणे लगेगा नहीं। क्यों? अपदांत आकार रह ही नहीं गया, उ हो गया। तो पररूपाद्यनापत्ति आप असिद्ध करते रहोगे। देवदत्त हंत्रितन्य, देवदत्त स्थानापन्न आकार तस्य हंता उकार तस्य हनने भी देवदत्त स्थानापन्न से आकार से नोत्पन्न। तो अपदांत आकार से पर में न होने के कारण पररूपाद्यनापत्ति, इसलिए अमु अमी इत्यादि न सिद्धे कार्य सिद्धत्व। बात समझ आएगी नहीं? इसलिए आह त्रिपादी इति मने त्रिपादी शास्त्रम इति असिद्ध शास्त्र पदस्य उल्लेखा अन्यथा कार्यस्य उल्लेखा स्यात्। त्रिपाद्यां विहितं कार्यं सिद्धम् इत्यादि प्राचां ग्रन्थः प्रास्तः। एतेन शास्त्रासिद्धत्व पक्षांगीकारेण त्रिपाद्यां विहितम कार्यम, ये कार्यम शब्द का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में आया, वो कार्यासिद्धत्व की तरफ चला गया। ये अपास्त हो गए अमु अमी इत्यादि लोक दोष दर्शनेन। तो तमा अनेकानेक दोष प्रदानेन त्रिपाद्यां विहितम जत कार्यम तदसिद्धम इति कार्यासिद्धत्व पोषकः अयं ग्रन्थः अपास्त प्राचीन ग्रंथः। बस रोरीत्यस्य मनोरथः। यदि कार्यासिद्धत्व मानोगे तो रोरी इत्यस्य प्रसंगात, रोरी का प्रसंग मने यही विचार करना। प्रसंग मने प्राप्ति है तो बनी गए तो असिद्ध। प्राप्ति का मतलब यहाँ प्राप्त होना नहीं है, प्राप्ति में लक्ष्य में प्रवृत्ति विधि, लक्ष्य में प्रवृत्ति ही आवश्यक है। यदि लक्ष्य में शास्त्र प्रवृत्ति न हो तो अधिष्ठानाभावात आरोप सिद्धत्व आरोप असंभव, क्योंकि अधिष्ठान के बिना आरोप कहाँ करोगे। इसलिए लक्ष्य में रेफ रूपी लक्ष्य में रोरी को लगाना अनिवार्य है। कार्य प्रवृत्ति आवश्यक है। जैसे ही कार्य प्रवृत्ति हो गई तो देवदत्त हंत्रितन न्याय लग गया। पुनः रेफस्य उन्मज्जन न भविष्य तरी कस्य स्थाने उत्तम भविष्य तस्मात् मनोरथा इत्यस्य सिद्धि कार्या सिद्धत्व पक्षे। उसी को ये कहेगा। क्या कह रहा है देखो, आया कि नहीं विशाल? हाँ, मनोरमा में बुद्धि नहीं खुल रही तुम्हारी। सिद्धे असिद्धत्वारोपात् सिद्धे, हाँ सिद्धे असिद्धत्वारोपात् सूत्रोदाहरण संपत्ति परत्वा लक्ष्ये कार्य प्रवृत्ति आवश्यकतया। लगा कि नहीं? परत्वात् लक्ष्ये कार्य प्रवृत्ति आवश्यकतया। लक्ष्ये कार्य प्रवृत्ति ही आवश्यकी। क्यों? सिद्धे असिद्धत्वारोपः। सिद्धे मने निष्पन्ने, कार्य निष्पन्न होना चाहिए। क्यों? निरधिष्ठानारोप से संभवा। तो सिद्ध में असिद्धत्वारोप होने के कारण लक्ष्य में कार्य प्रवृत्ति आवश्यक है। तस्मात् तो सिद्धे असिद्धत्वारोपात् इत्ययं हेतु कुत्र वर्तते? लक्ष्य में कार्य प्रवृत्ति में। लक्ष्य में जो कार्य प्रवृत्ति उसमें हेतु है। आरोप असिद्धत्वारोप सिद्ध रहने पे होता आया। पंचम में सिद्धे असिद्धत्वारोपात् कार्य प्रवृत्ति यतः सिद्धे असिद्धारोपः अतः कार्य प्रवृत्ति आवश्यकी। लगा? फिर हेतु बनाओ कार्य प्रवृत्ति आवश्यकतया। अब उसमें तृतीया लगाया है।
तो तत्रापि हेतु तेन, जब लक्ष्य में कार्य प्रवृत्ति हो गई तेन, कार्य जाते तो लक्ष्य में कार्य प्रवृत्ति आवश्यकी तक, जब आवश्यकी है तेन, लक्ष्य में कार्य रोरी लग गया, क्योंकि आवश्यकी है तो लगेगा, आवश्यक होने से कार्य जाते, तो रेफस लोपे जाते, कार्य जाते मैंने रेफस लोपे जाते। पंक्ति लगाओ, ये सब पंक्तियां हैं कि बहुत टेढ़ी हैं। सिद्धे असिद्धत्वारूपात, ये हेतु है किसमें, लक्ष्य कार्य प्रवृत्ति आवश्यकी है कि नहीं। तो मनोरथः इति लक्ष्ये है कि नहीं, कार्य प्रवृत्ति ही आवश्यकी सिद्धे असिद्धत्वारूपात। तो रेफः इति पक्षः, कार्य प्रवृत्ति ही आवश्यकी त्वमिति साध्यम, सिद्धे असिद्धत्वारूपात इति हेतु, लगा कि नहीं। तो ये प्रयोजन है, सूत्रोदाहरण संपत्ति प्रयोजन है, तादर्थ संपत्ति निर्माणार्थ, सूत्र का उदाहरण बनाने की ये प्रयोजन है। लक्ष्य में कार्य प्रवृत्ति कर दोगे, क्यों करोगे, कहा उदाहरण बनाने की। इकोनिस को सुधीर भाषा में क्यों लगाओ, उदाहरण बनाने, उसका उदाहरण बनाने, तो वो उसका प्रयोजन है, वास्तविक नहीं। तो एक साध्य का साधक, एक अनुमान के बाद प्रयोजन क्या हो, सिद्ध हो गया। अनुमान बना लिया तो सूत्र लग गया, उदाहरण संपन्न हो, वो सूत्र के का प्रयोजन होता है, आया कि नहीं। तो हाँ, रेफ इत्या का रेफा है कि नहीं, कार्य प्रवृत्ति आवश्यकत्वान अयम रेफः, कार्य प्रवृत्ति आवश्यकत्वान सिद्धे असिद्धत्वारूपान। तो आवश्यकत्व बन गया, लगा कि नहीं। हाँ, आवश्यकता, फिर आवश्यकत्वान तेन, अब आवश्यकत्व की सिद्धि हो गई, तो आवश्यकतया, आवश्यकता हो गई, फिर आवश्यकता होने से क्या हुआ, अब आवश्यक है तो करो, काम करो। जब आवश्यक है तो कहा हम परत्वात्, रोरी यथा पर है यथा परत्वात्, हम रेफ का लोप कर देंगे, ले रेफस लोपे जाते। जब रेफ का लोप हो गया तो रेफ क्या है, प्रतियोगी, किसका, लोप, क्योंकि लोप अभाव है। अदर्शनम, रेफा दर्शनम, रेफ दर्शना भाव, रेफ प्रतियोगिका भाव। औष अभाव में असिद्धत्व का आरोप करो, अर्थात एक अभाव और जोड़ो, तो रेफा भावा भाव, रेफ दर्शनम। कैसे कह दिया कि मनोरथा सिद्ध्यति, आगे तब उसको कहेगा कि आगे क्या लिख रहा, पहले समझ लो क्या लिखा। रोरी से रेफस लोपे जाते, तत्र अभाव प्रतियोगित्वारूपे, तत्र अभाव प्रतियोगित्वारूपे, आरोपे भी, आरोपे भी, लोप में अभाव के प्रतियोगित्व का आरोप है। अयम लोपः अभाव प्रतियोगित्वान, माने रेफवान, आया कि नहीं। यही न करेगा कि रेफ का लोप नहीं हुआ है, वो कहेगा मैं रोप रेफ अभाव, वो कहेगा नहीं और अभाव, रेफ। ये नहीं कर सकते, क्यों, देवदत्त हंत्र्यतन्या, देवदत्त से हंतरी, देवदत्त स्थानापन्नो रेफा, तस्य हंता लोपः, तस्य हंता पूर्वत्रा सिद्धम। तो पूर्वत्रा सिद्धम रोरी को मारता रहे, है कि नहीं, लेकिन देवदत्त नहीं पैदा हो, रेफ नहीं है। आप कहो रेफा भावा भाव, अभावा भाव प्रतियोगी स्वरूप कहते रहो, जब यहाँ देवदत्त हंत्रित कहोगे घटा भावा भाव घट स्वरूपा, हम लगा देंगे नहीं स्वरूपा, क्यों, देवदत्त हंत्र्यतन्या, देवदत्त स्थानापन्ना घटा, तस्य कश्चित् हंता, तस्य हननम क्रियते, क्रियताम तस्य हननम सतुगता, प्राण वियोग संपन्ना पुनः प्राणा कथम आगमिष्यति। वास्तविक नहीं, इसलिए रेफस्य उन्मज्जनम न भविष्य, रेफ अभावाभाव प्रतियोगी कहने पर भी रेफ आएगा। तो कस्य स्थाने उत्तम, साथ चलो भैया। तत्र अभाव प्रतियोगित्वारूपे भी देवदत्त हंत्र्यतन्यायेन स्थानीभूत रो अभावात्, स्थानीभूतस्य रेफस्य अभाव, स्थानीभूत जो रेफ है उसका अभाव, सकार को रू हुआ इसलिए रो लिखा, अनुबंध विमुक्त पदार्थ रेफ है होना चाहिए। स्थानीभूतस्य रेफस्य भावा, तो हसिचा की अप्राप्ति हो गई, तस्मात् मनोरथा न सिद्धि ही कार्या सिद्ध, इसको लगा दिया है,
कार्य सूत्रे भाष्य अचा परस्मिन् इत्यत्र सत्तुको इत्यत्र च भाष्ये पचा परस्मिन के भाष्य प्रकट सूत्र के भाष्य सत्य 3 सूत्रों के भाष्य में कहते हैं नागेश जी लिखा है कि मनोरथा की सिद्धि कार्य सिद्धत्व पक्ष में हो ही नहीं सकती। कह रहे ना अहम बदान ना हम बदान सत्यपूर्व सिद्धा में भाष्यकार अजा परस्मिन में भाष्यकार प्रकट सूत्र में भाष्यकार 3 जगह भाष्यकार बोले तस्मात अहम अपनी बता वास्तविक क्योंकि हम महाभाष्य कृत भूमि परिश्रम है मैंने इतना संदर्भ दे दिया इतना संदर्भ दे दिया सब संदर्भ याद थे उतारा नहीं लिख देते तथा ही अच्छा प्रश्न वाला भी डाल देते शब्दकोरा भी डाल देते इसका भी डाल देते तो ग्रंथ और बढ़ जाता। अब आपको ये दिया ढूंढो तत्त संदर्भ दे दिया उन संदर्भों के अनुसार वहां खोजना है सूची दे दी वास्तविक नहीं इसलिए निबंध है निबंध में संदर्भ दिए जाते हैं। अब हमें विशेष जिज्ञासा होगी तो उन संदर्भों के अनुसार हम आगे पहुंच जाएंगे। तथा च पूर्वत्र शब्दे नास्ति विप्रत्यय अभावादुत्तरस्य तथा च को लगाना है। तथा च क्या है? शब्द रत्नकार ने कहा मूल में आया तथा च नास्ति पूर्वत्र सिद्धि नास्ति अभावादुत्तरस्य अर्थात पूर्वत्र सिद्ध के क्षेत्र में विप्र से नहीं लगता क्योंकि पर होता ही नहीं कस्य बलवत्तम बोधयिष्यति। ये तो सब सिद्धांत व्याकुपित है लेकिन तथा च क्या चीज है? आपने तथा च क्यों लगा दिया मूल में? पूर्वत्रा सिद्धि नास्ति अभावादुत्तरस्य इदमेव वक्तव्यम। तथा च कीदृशी संस्कृत भाषा वर्तते है कि नहीं? माने उसके संस्कृत में कुछ लगा रहे। ये तथा च आपने संस्कृत में क्या लगा? यथा च तथा च क्या है? तथा च लगाओ तो आगे यथा च क्या होगा? नित्य संबंध है कि नहीं? तो तत्पदे न कस्य ग्रहण पूर्व में क्या है? तो वहां अध्यार कर यतः मनोरथा इत्यस्य सिद्धि तत्पदे न मनोरथा इत्यस्य सिद्धि अर्थात तथा च मने मनोरथा इत्यस्य असिद्धत्वे इदम भाष्यम व्याकुपेत। मनोरथा की असिद्धि भी है और यह भाष्य भी व्याकुपित है। व्याकुपेत तथा च मने चकारात लक्ष्या सिद्धि एवं भाष्यं च विरुद्ध। लक्ष्य भी नहीं सिद्ध हो रहा कार्य सिद्धत्व में और भाष्य भी दुष्ट हो रहा है कि नहीं? तो इसलिए जैसे लक्ष्य की असिद्धि दोष है वैसे ही तथा भाष्य की भी असिद्धि। यथा लक्ष्या सिद्धि तथा ही भाष्य से सिद्धांत से व्याकुल। तो यत्तोर नित्य संबंध यथा को ले आई। यथा लक्ष्या सिद्धि तथा भाष्य न तथा भाष्य में सिद्धम विरुद्धम आया। अब ये हम लोगों की बुद्धि में आया। नागेश जी तथा चा को क्या लिख रहे हैं देखिए। तथा चा को लगाना है। शास्त्रस्य तद्रोध्य कार्यस्य च शास्त्र ज्ञान वेलायां सिद्धत्वाभावे रोरी इत्यादि प्रसंगे च इत्यर्थः। ये तथा चा का अर्थ है। तथा चा माने प्रसंगे च इत्यर्थ। ये हम लोगों ने तो यथा तथा कर लिया किसी तरह। इसने कहा कि नहीं तथा च का इतना लंबा अर्थ है। क्या अर्थ है? शास्त्रस्य तद्बोध्य कार्यस्य च। कहा कार्य सिद्धत्व पक्ष में शास्त्रस्य असिद्धता वक्तुम त्वया अशक्या तत्सूत्रेण शाब्दबोधे विधेयतया प्रविष्टम यत्कार्यम तस्यापि असिद्धता त्वया वक्तुम अशक्या। आप न सूत्र को असिद्ध कर सकते या सूत्रजन्य वाक्यार्थ बोध में विधेयत्वेन प्रविष्टम यत्कार्यम तस्यापि सूत्रे असिद्धता वक्तुम अशक्या। लक्ष्य कहाँ आरोप करोगे? लक्ष्य में ना। इसे लक्ष्य कार्य प्रवृत्ति आवश्यक बात समझे। तो शास्त्रस्य शासन करणत्वस्य अथवा तद्बोध्य कार्यस्य सूत्रजन्य वाक्यार्थ बोधे प्रविष्टम विधेयत्वेन यत्कार्यम तस्य त्वया कार्या सिद्धत्वादिना असिद्धता वक्तुम अशक्या। उसको असिद्धि नहीं कर सकते। वास्तव में कि नहीं? उसको आप असिद्ध नहीं कर सकते। ये आगे क्या लिखा? शास्त्रस्य शास्त्रजन्य बोध्य कार्यस्य जिस समय शास्त्र
शास्त्र ज्ञान वेलायाम। शास्त्र ज्ञान वेला माने सूत्रजन्य वाक्यार्थ बोध वेला, जी, असिद्धत्वाभावे अर्थात रोरिद सूत्रजन्य वाक्यार्थ बोध वेला में रोरिदम शास्त्रम तज्जन्य शाब्दबोधे प्रविष्टम विधेयत्वेन यत् कार्यम लोप रूपम कार्यम तद सिद्धमिति न वक्तुम अशक्य। लगा? तो वेलायाम शास्त्र जन्य ज्ञान वेला, शास्त्र जन्य ज्ञान वेला माने सूत्रजन्य वाक्यार्थ बोध काल। तो सूत्रजन्य वाक्यार्थ बोध काले, सूत्रजन्य वाक्यार्थ बोध काले शास्त्र तज्जन्य बोध कार्य अन्वय करना। शास्त्रजन्य वाक्यार्थ बोध काले शास्त्र तत्र प्रविष्टस्य कार्यस्य असिद्धत्वा भावे नहीं सिद्ध कर सकते। आया? असिद्धत्वा भावे। फिर क्या करेंगे हम जब नहीं कर सकते? तो फिर रोरी को लगाना अनिवार्य हो गया। फिर लगाओ, जब असिद्ध ही नहीं है तो रोरी को रेप का लोप करो। जैसे ही रेप का लोप कर दिए तो भाषा असंगत। जहां किए रोरी की प्राप्ति वहां है, माने जब असिद्ध नहीं करोगे तो रोरी प्राप्त है, प्रसंगा प्राप्ति है, तो उत्तर से सत्व आ गया। हमें उत्तरा सत्व कहता है, उत्तर से भावात। ये तो उत्तर जो रोरी है अभी सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि इसको शास्त्र को नहीं शास्त्र जन्य ज्ञान वेला में सिद्ध कर सकते, तदजन्य बोध कार्य को भी ये सिद्ध नहीं कर सकते। तो ये जो है रह गया, खड़ा है, प्रसंग है इसका। जब प्रसंग है तो अभावाद उत्तर से सिद्ध। तो तथा च जो है अभावाद उत्तर का हेतु है। वह कह रहा है यथा तथा मत जोड़िए इसमें। तथा मने प्रसंगे, जब ये खड़ा है शास्त्र उत्तर में रहे तो अभावाद उत्तर से ये जो है भाष्य असंगत हो। यथा प्रसंग आया कि नहीं? लगा? अभावाद उत्तर मने हसीचा पहले का शास्त्र है, सपास सकते है। रोरी उत्तर का है। तो जब असिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध है तो उत्तर का अभाव है कि भाव है? उत्तर सूत्र भाव है कि अभाव? भाव। जब अभाव क्यों नहीं है? क्योंकि लगा अभी सिद्ध ही नहीं है, क्योंकि न सूत्र का शास्त्रजन्य वाक्यार्थ बोध काल में नहीं सिद्ध कर सकते कार्य और सूत्र का, तो दोनों सिद्ध नहीं है। तो सूत्र है तो उत्तर वाला सूत्र पर वाला सूत्र है, तो फिर अभाव कहाँ? अभाव ही होगा। भाष्यकार ने क्या कहा था? अभाव। तो भाष्य असिद्ध हो गया, विरोध हो गया। लगा? ये लिखिए। हाँ, व्याकुप लगा कि नहीं? शास्त्रस्य तद्देश कार्यस्य च शास्त्रज ज्ञान वेलायाम असिद्धत्वा भावे रोरी इत्यादि प्रसंगे च इत्यर्थ। तथा च का ये अर्थ। जब ये अर्थ करोगे तब उत्तर से अभावात में व्याकुपेत लगे। अब व्याकुपेत को लगाना है। ये प्रसंग हो गया। कथम व्याकुपेत? अब लगा रहे त्वया। त्वया माने कार्या सिद्धत्ववादिना, तुम कार्या सिद्धत्ववादी। त्वया विप्रतिषेध शास्त्र प्रवृत्तौ निमित्तस्य त्रैपादिकस्य शास्त्रज बोध विषय कार्यस्य शास्त्रस्य वा असिद्धता वक्तुम अशक्या। त्वया कार्या सिद्धत्ववादिना विप्रतिषेधे शास्त्र की प्रवृत्ति में निमित्त है पर शास्त्र। पर कौन हो गया? रोरी, वो त्रैपादिक। विप्रतिषेध शास्त्र की प्रवृत्ति में निमित्त जो त्रैपादिक पर शास्त्र रोरी, उसको और उसके कार्य को, उसको माने उस शास्त्र को, और शास्त्र के द्वारा विधीयमान कार्य शास्त्र सूत्रजन्य वाक्यार्थ बोध काल में जो विधेयत्वेन प्रविष्ट कार्य है, उस कार्य को असिद्धता वक्तुम अशक्य। नहीं असिद्ध किए, नहीं असिद्ध किए तो सिद्ध है वो। अब भाष्यकार ने उत्तर में असिद्ध होता है इसलिए नहीं लगता, अभावाद नहीं रहा, भाव आ गया। सिद्धांत व्याकुप। त्वया विप्रतिषेध शास्त्र प्रवृत्तौ निमित्तस्य त्रैपादिकस्य शास्त्रज बोध विषय कार्यस्य शास्त्रस्य असिद्धता वक्तुम अशक्या। किंतु लक्ष्ये जातस्य